चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये राधे राधे, राधे राधे से उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, बाल बच्चे भी सब बढ़िया होंगे। ठीक है, एक बार मुझे बता दो पहले, ऑडियो और वीडियो क्लियर है, सब होते हैं, बढ़िया एकदम चेहरा वगैरह दिख रहा है, साउंड भी सब होते हैं, बता दीजिए। वही चीज़ क्या है, बताइए बताइए बताइए, वॉइस में बताइए। हेलो हेलो हेलो, हमको तो नहीं लग रहा यार वॉइस में कोई इशू है। फोन में देखो, बताओ भाई। नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा, बताओ भाई। हेलो हेलो हेलो, किस तरह की दिक्कत आ रही है वॉइस में? सर किस तरह की दिक्कत आ रही है? हेलो हेलो, साउंड फट रही है क्या? हेलो हेलो हेलो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हेलो हेलो हेलो, भाई साहब, एक बार आप लोग बच्चों साउंड बताना, कैसा क्या दिक्कत आ रहा है साउंड में? सब तो सही है भाई। हैं? कमेंट दिखाना एक बार। अभी भी साउंड में दिक्कत है क्या? किस तरह की दिक्कत है? फिर उससे क्या हो जाएगा? हेलो 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 हेलो, साउंड स्लो है, किसके डबल में, किसके नहीं है ऑडियो में? बच्चों एक बार अभी बताओ तो, साउंड ओके है क्या? एक बार साउंड ओके है? मुझे लग रहा है सोयल सिस्टम का साउंड ले रहा है वो, देखो एक बार। देखो वो सिस्टम का साउंड ले रहा है। हेलो बच्चों, एक बार अभी साउंड देख करके बताना कैसा है। अभी ऑडियो क्लियर है क्या? है? बताइए तो एक बार अभी। ऑल परफेक्ट है? उसी में दिक्कत आ गया था। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे साउंड की तुम काहे टेंशन लेते हो भाई? व्हेन आई एम हियर डोंट फियर। होता है ऐसा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, और इन छोटी बातों का हम लोग उतना ध्यान नहीं रखते हैं। रिप्लेस कराओ इसको। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का मेरे भाई यहाँ पर, आपके अपने परिवार में, एकदम नए ऊर्जा के साथ। और अभी हम लोग जो है यहाँ पर टाइप नंबर 7 के जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। 6 टाइप हम लोग कवर कर चुके हैं मिक्सचर के, और जैसे जैसे टाइप बीतते हैं वैसे वैसे मजा और आनंद जो है वो और ज्यादा आते रहता है। ठीक है, तो आज हमारे सामने कौन सा टाइप है? टाइप नंबर 7 है, जहां पर इक्वल क्वांटिटी मिक्सिंग की बात हो रही है कि भैया अगर हम अलग अलग तरह की क्वांटिटी को मिक्स करके बनाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ा के रखा करो हमेशा बोर्ड की। ठीक है, यहाँ मोर में जा करके होता है ना ब्राइटनेस। चलो भाई, अब देखो यहाँ पे, अब दिखाओ मुझे, ओबीएस दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं आपको अब क्वेश्चंस दिखाता हूँ, किस तरह के सवाल बनते हैं, कैसे कैसे सवाल आता है, और तब उसके बाद में आप लोग देखिएगा कि आपको उसमें करना क्या होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? जैसे मान लो
हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर ये आएगा कि एक यहाँ पर ये जार है, ठीक है, और यहाँ पर एक जो है ये दूसरा जार है। इस जार के अंदर में दूध और पानी का जो अनुपात है, इस जार के अंदर में दूध हो गया और पानी हो गया, उसका जो अनुपात है वो 1:2 है। और दूसरे वाले जार में दूध और पानी का जो अनुपात है वो यहाँ पर 1:3 है। दोनों को लेकर के इक्वल क्वांटिटी में, दोनों को लेकर के इक्वल क्वांटिटी में, और यहाँ पर हम एक दूसरा जार बनाते हैं। और क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जाता है इन दोनों को या तो 1:1 में ले लो, इक्वल क्वांटिटी ले लो, या इसके 1 बोतल ले लो तो इसके 5 बोतल ले लो और ले करके बनाओ, और जो बनेगा तो उसमें यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। एक सवाल तो यहाँ पर ये बन जाता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? एक सवाल यहाँ पर ये बन जाता है। और जो दूसरा सवाल यहाँ पर बनता है वो यहाँ पर क्या बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन सेम रहता है, एज इट इज रहता है, बस इसमें फर्क यहाँ पर ये होता है कि इनको हम यहाँ पर किस रेशियो के अंदर में मिलाएं ताकि जो बना हुआ है उसके अंदर में मिल्क और वाटर का रेशियो हमारे सामने ऐसे हो जाए कि 2 अनुपात जो है वो 3 हो जाए। और यहाँ कहा जाता है कि इनको हम किस रेशियो में मिलाएं, ये ए रेशियो बी जो है यहाँ पर, ये बताइए। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों जार का रेशियो दिया गया होगा, जिस अनुपात में आपने मिलाया है उसका रेशियो दिया गया होगा और फाइनल का वैल्यू पूछेगा। और इस वाले सवाल में यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों का रेशियो दिया गया होगा, फाइनल का वैल्यू दिया गया होगा और किस रेशियो में मिलाया आपको यहाँ पर ये पता करना होगा। असल में कॉमन मेथड है जिससे आप दोनों को वैल्यू को निकाल सकते हैं, जिससे आप दोनों का मेरे भाई यहाँ पर जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हम उससे नहीं जाएंगे। ठीक है, चीज़ों को आसान करना हमारी फितरत में होना चाहिए, बड़े से बड़े सवालों को सरल बनाना हमारी जहनत में होनी चाहिए, तभी यहाँ पर हम सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं तो हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चों, जैसे कि मैंने कहा था कि आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी और बहुत मज़ा आएगा, तो बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे सामने जो मिक्सिंग का कंसेप्ट है, इस तरह के कंसेप्ट को हम लोग बनाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से रेशियो मेथड से। किस मेथड से बनाएंगे बच्चों यहाँ पर, तो रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड हमें क्या सिखाने वाला है, तो रेशियो मेथड हमें ये सिखाने वाला है कि अगर दो तरह के मिक्सचर को किसी पर्टिकुलर अनुपात में तुम मिलाते हो और बोला जाता है कि फाइनल की वैल्यू बताओ, तो जब भी तुम्हें फाइनल की वैल्यू बतानी होगी, जब भी तुम्हें फाइनल की वैल्यू बतानी होगी, याद रखना, चाहे दो मिक्सचर मिला रहे हो ठीक है, आप यहाँ पर नोट बना के लिख लो कि चाहे दो मिक्सचर को मिला रहे हो, चाहे 3 को मिला रहे हो, चाहे 4 को मिला रहे हो, चाहे 5 को मिला रहे हो, जब भी फाइनल की वैल्यू को बताना होगा हमेशा कौन सा मेथड लगेगा, तो रेशियो मेथड लगेगा। कौन सा मेथड लगेगा, तो रेशियो मेथड लगेगा, ध्यान रखना। और जब आपको यहाँ पर ये कहा जाए कि आपने दो मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया है, किस अनुपात में, इसके इसके कितने बोतल लिए हैं, इसके कितने बोतल लिए हैं, जब इस तरह का सवाल आपके सामने आए तो उस केस में आप यहाँ पर कौन सा मेथड लगाओगे, तो उस केस में आप यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाओगे। कौन सा मेथड लगाओगे मेरे भाई, यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाओगे। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। जब सवाल में यहाँ पर ये कहा जाएगा कि भैया फाइनल का रेशियो बताओ, तो रेशियो मेथड लगेगा। और जब ये कहा जाएगा किस रेशियो में आप इसको मिलाओगे, किस रेशियो में आप इसको मेरे भाई यहाँ पर मिलाओगे, तो उस केस में कौन सा मेथड लगेगा, उस केस में एलिगेशन मेथड आपका लगेगा। क्लियर है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे कैसे होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक सवाल करूँ और मैं ये सवाल करूँ कि यार एक मिक्सचर है, चलो इसी को क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है यह एक सवाल हम करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम करते हैं कि भैया इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो अगर हम इस सवाल को हम यहाँ देखें, यहाँ पर इस सवाल को अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे बताइए जल्दी से। यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं और क्या बनाते हैं, थोड़ा सा एक बार सारे के सारे लोग भाई बोर्ड पे देखो। तो जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, एक ये मिश्रण है और एक ये मिश्रण है और इन दोनों को इस रेशियो में मिलाते हैं, तो हमारे सामने यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले पहले वाले मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, तो 1:2 है। दूसरे वाले मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना, 1:3 है। हमें दोनों के बराबर क्वांटिटी को लेना है, तो दोनों के बराबर क्वांटिटी को लेना है तो एक बार पहले दोनों का क्या करना होगा, टोटल। यहाँ पर जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप इसका टोटल करो, तो यहाँ 2 और 1 का टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 और 3 का टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें यहाँ पर दोनों का क्या लेना है, तो बराबर क्वांटिटी लेना है। दोनों का बच्चों क्या लेना है, बराबर क्वांटिटी लेना है। ठीक है, हमें दोनों को क्या लेना है बच्चों, तो बराबर क्वांटिटी। तो हमारे सामने स्टेप नंबर 1 ये होता है कि पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर बच्चों इस दोनों का टोटल करेंगे, इस दोनों का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद में ऐसे एक लाइन यहाँ पर छोटा सा खींच देंगे, याद रखिएगा। फिर से रिपीट करता हूँ,
हम यहाँ पर दोनों का टोटल करेंगे, यहाँ पर दोनों का टोटल करेंगे और लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद में इसको बराबर करना है। 3 वाले को किससे गुना करना है? 4 से। 4 वाले को 3 से। तो जब 3 वाले को 4 से गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको 3 से गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 4 और 3 कितना हो जाता है? तो 4 और 3 7 हो जाता है। 8 और 9 कितना हो जाता है? तो 8 और 9 17 हो जाता है। यानी किस अनुपात में होगा? तो 7 और 17 के अनुपात में होगा। तो मिल्क और वाटर किस अनुपात में होगा? तो 7 और 17 के अनुपात में। यानी जो नया मिश्रण बना उसमें मिल्क और वाटर किस अनुपात में है? तो 7 और 17 के अनुपात में। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए आप यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्या कहेंगे। तो बोला है 2 कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक यहाँ पर कंटेनर है जिसके अंदर में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है, ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, 2 कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी। सबसे पहली बात यहाँ पर ये देखेंगे, तो ये जो शब्द है आपके सामने इक्वल कैपेसिटी, ये बहुत कुछ बयान करता है। तो 2 कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। इन द फर्स्ट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज यहाँ पर इतना, और दूसरे के अंदर में जो मिल्क और वाटर है वो यहाँ पर इसमें है। नाउ बोथ द मिक्सचर आर मिक्स्ड इन बिगर कंटेनर, व्हाट इज द रिजल्टिंग रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। आसान भाषा में हमसे जो सवाल है, इंग्लिश पढ़िए हिंदी पढ़िए, कहा गया पहले वाले में दूध और पानी का जो अनुपात है बच्चों, वो हमारे सामने दूध और पानी 3 और 7 के अनुपात में है। दूसरे जार के अंदर में दूध और पानी इस अनुपात में है। क्वेश्चन में कहा गया दोनों की बराबर मात्रा लेनी है, इक्वल कैपेसिटी लेना है, यानी इसका एक बोतल तो इसका भी एक बोतल लेना है। तो फाइनल के अंदर में रेशियो क्या होगा? जैसे मैंने कहा था कि आज की जो क्लास है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यकीन मानिए बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, मैं आपको ये बात बता दूं। ठीक है, मुझे इस सवाल का सभी के सभी लोग आंसर दे दीजिए भाई, फटाफट यहाँ पे जल्दी से सभी के सभी लोग आंसर दे दीजिए। ठीक है, आ जाइए। सवाल के अंदर में सबसे पहले मिल्क ले लेना है, और क्या ले लेना है? तो वाटर ले लेना है। पहले वाले में जो रेशियो आएगा वो 3 और कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और दूसरे वाले में जो रेशियो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 और 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर इसका जो टोटल है वो हमारे सामने कितना है? तो 10 है बच्चों। और यहाँ जो इसका टोटल है वो कितना है? हमारे सामने 16 है। ठीक है, ये टोटलिंग हमने यहाँ पर क्या कर दिया? तो टोटलिंग हमने यहाँ पर सेम कर दिया। अब उसके बाद में हम यहाँ पर करते हैं लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद में 10 और 16 का एलसीएम 80 होता है। तो 80 होता है तो 10 को हम किससे गुना करेंगे? तो 8 से। और 16 को हम किससे गुना करेंगे? 5 से। 8 से गुना करने का मतलब इसको भी 8 से गुना करना है, और यह इसको भी 8 से गुना करना है। और 5 से गुना करने का मतलब हम इसको भी 5 से गुना करेंगे, तो हम इसको भी 5 से गुना करेंगे। अगर हम देखें तो ये 24 है और ये 35 है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 24 को 35 से गुना करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर ये 59 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई ये 56 है, और 56 को 45 में हम जोड़ेंगे तो हमारे सामने 101 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 101 हो जाएगा। यानी अंतिम में मिल्क और वाटर का रेशियो 59:101 होगा, और ये हमारा करेक्ट होगा। कितना होगा मेरे मित्र? यहाँ पर 59 और 101, ये हमारे सामने बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जैसे यहाँ पर क्या कहा गया? मिक्सिंग के बारे में कहा गया कि एक ये जार था और एक ये जार था, और दोनों को आप क्या कर रहे थे? मिक्स कर रहे थे। तो जल्दी से वैल्यू बता दो। तो जो वैल्यू आई वो हमारे सामने 59 और 101 की निकल करके आई है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। चलिए, अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप एक काम करिए, आप इस सवाल का भी और उत्तर दे दीजिए। जल्दी से यहाँ पर उत्तर दे दीजिए भाई। ठीक है, इस सवाल के अंदर में पढ़िए बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया। अब यहाँ पर कहा गया द कॉम्पोजिशन ऑफ टू मिक्सचर ए एंड बी आर एज फॉलोज। ए के अंदर में कॉम्पोजिशन क्या है और बी के अंदर में कॉम्पोजिशन क्या है? ए के अंदर में यहाँ पर कॉपर और टिन का जो कॉम्पोजिशन है वो 1:2 है। इसके अंदर में कॉपर और टिन का अनुपात इतना है। कहा गया एक मिक्सचर हम सी बना रहे हैं बाय यूजिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी, दोनों के इक्वल मात्रा को लेकर के, दोनों के बराबर मात्रा को लेकर के। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कॉपर और टिन की जो मात्रा होगी सी में कितनी होगी? ठीक है, कल वाला सेशन मैंने कहा ही था कि कल वाला सेशन पूरे मिश्रण का सबसे टफेस्ट सेशन है, बट आज आपको चीज़ें बहुत आसान नजर आएंगी, बड़ी आसानी से आप लोग बना लेंगे। आंसर दीजिए आप लोग।
बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बहुत बढ़िया। अभी आप लोग यहाँ पर ये वाला देखो, फिर इसके बाद में जो टाइप सी आपका पेंडिंग है ना, मैं वो भी कराऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर कहते हैं सर द कॉम्पोजिशन ऑफ टू मिक्सचर ए एंड बी आर एज फॉलोज। ठीक है, एक के अंदर में कॉपर और टिन, यहाँ पर ये हमारे सामने कॉपर है और ये हमारे सामने टिन है। अगर हम देखेंगे तो मिश्रण ए के अंदर में यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन होगा वो हमारे सामने क्या होगा, तो 1 और 2 के अनुपात में होगा। वो हमारे सामने 1 और 2 के अनुपात में होगा। और बी के अंदर में जो कॉम्पोजिशन होगा वो 1 और 3 के अनुपात में होगा। सवाल में हमारे सामने यहाँ पर बच्चों ये कहा जाता है कि आप दोनों के इक्वल क्वांटिटी को लेते हो, तो यहाँ पर इसका टोटल कितना हो जाएगा 3, और इसका टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि भैया हमको इक्वल क्वांटिटी लेना है, तो 3 वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। और 4 वाले को किससे करेंगे? 3 से। उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 4 हो जाएगा, और यहाँ इंटू 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से करेंगे तो इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। इतना सरल है, इतना सरल है कि कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ कॉपर 4 है, यहाँ कॉपर 3 है, कॉपर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ टिन 8 है और यहाँ 9 है, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा? तो 17 हो जाएगा। तो 7 और 17 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। 7 और 17 ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो भाई। आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा है? मुझे सभी लोगों से आंसर चाहिए, सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए, अभी जो हम आपको करवा रहे हैं वो टाइप नंबर 7 करवा रहे हैं, और अभी टाइप नंबर 6 आपका बाकी है। टाइप नंबर 6 मैंने अभी नहीं करवाया है। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, अभी टाइप नंबर 6 आपका पूर्ण रूप से बाकी है। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो टाइप नंबर 6 अभी आपका बाकी है, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। एक टाइप हमारा बीच में बाकी है, आप उसके लिए निश्चिंत रहो भाई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टाइप है बाकी हैं, तो जो जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो सारे के सारे मैं कराऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। आइए चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 1 कप हैज जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। एक कप के अंदर में जूस और पानी का जो अनुपात है वो अनुपात 5 और 2 के अनुपात में है। While another cup of the same capacity has in the ratio 7:4। दूसरे के अंदर में यहाँ पर 7 और 4 के अनुपात में है। If content of both cup when poured in vessel, ठीक है, और यहाँ पर कहा गया व्हाट विल बी द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर एंड जूस। आंसर में पहले वाटर बताना है और फिर जूस बताना है। ठीक है, अब होता क्या है देखो, जब आप इसका टोटल करते हो तो ये होता है 7 लीटर, और जब आप इसका टोटल करते हो तो ये होता है 11 लीटर। क्योंकि सवाल में यहाँ पर हमेशा एक बात कहा गया होता है, और ये कहा गया होता है इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कहा गया होता है सेम कैपेसिटी, और हिंदी में पढ़ेंगे तो कहा होता है कि एक कप में रस और पानी का अनुपात 5 और 2 का है, रस और पानी का अनुपात इतना है। जबकि उसी धारिता का मतलब होता है सेम कैपेसिटी। उसी धारिता के दूसरे कप में उनका अनुपात 7 और 4 का है, तो दूसरा वाला मेरे भाई जो कप है उसमें इतना है। दोनों कपों की सामग्री को एक बर्तन में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? जब मैं इस कप में देखता हूं तो मानो जूस 5 लीटर था, पानी 2 लीटर था, तो 7 लीटर हो गया। इसमें जूस 7 लीटर था और ये 4 लीटर था, तो 11 लीटर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया सेम कैपेसिटी, दोनों की क्वांटिटी बराबर होने चाहिए। तो जब दोनों की क्वांटिटी को बराबर होने को कहता है तो हम 7 वाले को गुना करते हैं 11 से, तो यहाँ पर भी हो जाता है 11 से और यहाँ भी हो जाता है 11 से। और हम 11 को गुना करते हैं 7 से, तो यहाँ भी हो जाता है 7 से और यहाँ भी हो जाता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब हम ऐसे मान के चलते हैं कि सर हमने जो लिया है वो बराबर क्वांटिटी लिया है। 77 यहाँ भी लिया है, 77 यहाँ भी लिया है। इस 77 में अगर हम देखेंगे तो जूस हमारे सामने कितना है, तो सर यहाँ पर जूस 55 है। और इस 77 यूनिट में जूस कितना है, तो 77 है। अगर हम इसके जूस को जोड़ते हैं तो 7 और 5 हमारे सामने 12 हो जाता है। 7 5 12 और एक मेरे भाई यहाँ पर 13 हो जाता है। यानी जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स होने के बाद में जो क्वांटिटी बनेगी, जो यहाँ पर सी नाम का जार बनेगा, उस सी नाम के जार में जूस हमारे सामने कितना होगा, तो 132 होगा। उसके अंदर जूस कितना होगा, तो 132 होगा। आ जाओ। और पानी कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 22 लीटर पानी यहाँ पर है, और यहाँ पर 28 लीटर पानी यहाँ पर है। तो 22 और 28 कितना होता है, तो 50 लीटर होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 50 लीटर हो जाएगा। कितना लीटर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 50 लीटर हो जाएगा।
अब अगर हम सवाल में देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे 2 से 6 बार में और 2 से 6 बार में, और ये हमारे सामने कितना हो जाएगा 25 बार में। बट मज़े की बात यहाँ पर ये है बच्चों, बहुत तरीके से 49 होगा। कहाँ पर? अच्छा ये 55, माफ़ करिएगा, सॉरी, यहाँ पर शायद मैंने जोड़ने में कुछ गलत किया है क्या? अगर हम यहाँ देखेंगे तो 55 हो जाएगा, और यहाँ पर 55 हो जाएगा और 49 हो जाएगा। 9 5 14 104, ठीक है। तो यहाँ पर ये 104 आ जाएगा, और जैसे 2 से इसे काटने पे 25 है तो 2 से इसे काटने पे 52 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। सवाल के अंदर में हमसे जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि पहले वाटर बताओ फिर जूस बताओ, पहले वाटर बताओ फिर जूस बताओ। तो वाटर हमारे सामने है 25 का, और जूस हमारे सामने है 52 का। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर जो डी फॉर देवसेना होगा ना, वो हमारे सामने करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी फॉर देवसेना होगा, 25 और 52 का, वो करेक्ट होगा। तो हमें आराम से वक्त लिया हमने, और बहुत वक्त लेकर के फिर हमने तसल्ली से जो है अपने सवाल का उत्तर दिया है। हमने बकायदा यहाँ पर इस बात को समझा कि भैया यहाँ पर जो क्वांटिटी दी गई है तो हमें बराबर क्यों करना है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर ये कहता है कि इसके 1 बोतल ले लो और इसके 3 बोतल ले लो। उस केस में भी तुम्हें पहले इसको क्या करना होगा? तो पहले बराबर करना होगा, और बराबर करने के बाद में आपको इसको 1 और 3 के अनुपात में लेना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी रेशियो में है, और अगर आप उसको किसी और रेशियो में चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये 1 और 3 के रेशियो में है, और आप इसको 1 और 5 के रेशियो में चाहते हो, तो पहले आपको इसको बराबर करना होगा और फिर 1 और 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, तो हमारा काम होता है बराबर करना, तो हम इसे पहले बराबर करते हैं। तो बराबर यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ? ठीक है। चलिए, बच्चे कह रहे हैं कि वॉइस कम है। वॉइस तो अपनी तरफ से मेरे भाई ज़्यादा ही है, बाकी अगर आपको लग रहा है कम है तो मेरे भाई यहाँ पर जो है हम यहाँ पर बढ़िया तरीके से वॉइस जो है वो और बढ़ा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। ठीक है, वॉइस भाई देख लेंगे एक बार यहाँ पे। आ जाइए, चलिए बच्चों। ठीक है, आ जाओ, बहुत शानदार। तो सारे के सारे लोग भाई बहुत बढ़िया तरीके से हो ना? चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब इस सवाल में हम आगे चलते हैं, और 60 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 60 नंबर क्वेश्चन हमसे बच्चों यहाँ पर क्या कहा है। 60 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए जल्दी से क्या कहा है। ठीक है, एक बच्चा तब से बेचारा ये मैसेज कर रहा है कि आप अपने वादे से मुकर गए, और यहाँ पर जो है वो बुक्स के ऊपर में आपने कहा था कि ऑफ़र देंगे, लेकिन इसके ऊपर में कोई भी ऑफ़र आपने नहीं दिया। देखिए, बुक्स के ऊपर में आज सुबह-सुबह ही मैंने अपडेट लिया है, तो ऐसा नहीं होता है कि 2 घंटे के अंदर में किताब के ऊपर में ऑफ़र आ जाए। एक बहुत बड़ी टीम होती है, जैसे फ्लिपकार्ट में ही आपको बात करनी होती है, और वो उसके ऊपर में कहीं न कहीं अगर अप्रूवल देते हैं तो होता है। तो कल जो बुक्स पे ऑफ़र मिल रहे थे, 1 या 2 किताबों के ऊपर में ही मिल रहे थे, और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में नहीं मिल रहे थे। ठीक है? तो जहाँ तक मेरी बात हुई है, 15 अगस्त जो है यहाँ पे, उस समय बुक्स के ऊपर में ऑफ़र आएगा। तो 15 अगस्त के ऊपर में बुक पे ऑफ़र आएगा, तो उस समय जो है आपको बढ़िया रेट मिल जाएँगे सारी की सारी किताबों के ऊपर में। ठीक है? उस समय आपको बढ़िया मिल जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो इसके ऊपर में मैं एक बार और अपडेट ले लूँगा आज मैं, और उसके बाद में मैं तब आप लोगों को आकर के और बता दूँगा। ठीक है? अभी फ़िलहाल मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी सारे कोर्सेज़ पर, विद्याग्राम के जितने भी कोर्सेज़ हैं, पहली बार ऐसा हुआ है 3 मिलियन का मेरे भाई यहाँ पर जो ऑफ़र चल रहा है 3 मिलियन का। देखो, कल हमारे विद्याग्राम परिवार का 3 मिलियन हुआ है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ यूट्यूब के ऊपर में, बहुत एक बड़ी अचीवमेंट। ठीक है, क्योंकि अभी 24 मार्च को ही मैंने विद्याग्राम शुरू किया था, और उसके बाद में आपने देखा है यहाँ पर कि किस तरह से जो है सो बच्चे हमारे साथ में जुड़े। मात्र 4 महीने के अंदर में 8 लाख से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, और ये मैं मेन चैनल की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। और लगभग 2.2 मिलियन से शुरुआत की थी हमने, और 3 मिलियन के करीब में हमारे साथ में जो बच्चे हैं वो जुड़ चुके हैं। और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर 50% ऑफ ऑन ऑल बैचेस। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 50% ऑफ हो, लेकिन अभी हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें जितने भी हमारे बैचेस हैं, जैसे वीओडी बैचेस हैं, जितने भी 700 रुपये के वीओडी बैचेस थे 350 में, जितने भी 900 रुपये के वीओडी लाइव बैचेस थे वो 450 में। प्रहार जो बैच था आपका, जो फॉर ऑल एग्जाम्स है यहाँ पे, जिसकी फीस 1500 है, वो 750 में पहली बार हुआ है। वंदे भारत बैच जो रेलवे के लिए बैच है, ठीक है, जिसकी फीस 1000 रुपये है, तो सिर्फ 500 रुपये में, और ये सारा आज रात तक ही ऑफर है। ये आज रात तक ही ऑफर है मेरे भाई यहाँ पर। तो हर एक बैच पर 50% का ऑफ चल रहा है। हर एक बैच, जितने भी आप बैच देखोगे ना, हर किसी पे, वंदे भारत पे आप देखो 50% का ऑफ है। पेट का तो ऑलरेडी ऑफर में था, तो इस पे ऑफर नहीं दिया गया है। पुष्पेंद्र सर का साइंस स्पेशल है, वो 50% ऑफ पे।
इसी तरह से यूपीएसआई का दरोगा जी बैच 50% ऑफ। प्रहार बैच पहली बार मैं कह रहा हूँ, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हो, तो एसएससी के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? प्रहार का कॉम्बो बैच। मेरा बैच है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, सारे लोगों का अपना सब्जेक्ट स्पेशल 749 में। ठीक है, तो जितने भी बैच हैं, चाहे जीडी का बैच हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच हो गया, मैथ का बैच हो गया, रीजनिंग का बैच हो गया, इंग्लिश का बैच, सबसे मज़े की बात है कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके 99 रुपए के बैचेस हैं और 49 में आपको ये भी मिल रहा है। आप देखोगे यहाँ सर, यहाँ पर ये है, ठीक है, 49 में आपको ये मिल रहा है, देखो कंप्यूटर 49 और स्टैटिक 49। तो सारे बैचेस पर विद्याग्राम पे दिल खोल करके सारे के सारे बैचेस के ऊपर में आपको आज ऑफर दिया गया है, और ये सिर्फ आज रात तक ही रहेगा, फिर वापस से फीस उतनी ही हो जाएगी जितनी इसकी नॉर्मल रहती है। ठीक है, आज ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ देखते हैं 60 नंबर। तो जैसे अगर आप में से किसी को इनरोलमेंट लेनी है तो आप ले सकते हैं, आप अपने किसी भाई बंधु को भी बता सकते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई आज ऑफ़र चल रहा है, 12 बजे के बाद में ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फ़ायदा नहीं है वहाँ पर वेट करने का, इसीलिए जो लेना चाहते हैं वो एडमिशन ले लें। अब यहाँ पर देखो, दो बर्तनों को बहुत हो गया मिक्स करना। अब आप पढ़िए, थ्री यूटेंसिल्स सर्टेन कंटेन इक्वल कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो हमारे सामने इतना है, दूसरे में हमारे सामने यहाँ पर इतना है, और तीसरे में हमारे सामने यहाँ पर इतना है। और तीनों को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मिक्स करते हैं, और मिक्स करके एक बड़े से जार में लेकर के आते हैं। तो कहा गया इसके अंदर में फाइनल मिक्सचर क्या होगा। ठीक है, होता क्या है, सेलिब्रेशन हम लोग अकेले अकेले कर लेते हैं, आप लोग को कुछ नहीं मिल पाता है। तो हमने कहा नहीं यार, ये सेलिब्रेशन में भी इनिशियल स्टेज पर बच्चों को जो हम दे सकते हैं वो ऑफ़र, और वो हमने आपको कल दे दिया। बाकी और भी चीज़ों की हम प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हम आपको फ्री बुक्स और क्या क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं, बुक्स के ऊपर में हम ऑफ़र लेकर के कब आ सकते हैं। तो थोड़ा सा सब्र करिए, उसके लिए मैं जब एक स्पेशल इवेंट लेकर के आऊँगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी आइए चलिए पढ़ाई करते हैं। अब हमें 3 जार लेना है, तीनों की इक्वल कैपेसिटी लेनी है, और ले करके मिला करके एक बड़ा जार बनाना है। हम कैसे करेंगे? थ्री यूटेंसिल्स कंटेन इक्वल कैपेसिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो मिल्क है और यहाँ पर वाटर है। पहले के अंदर में मिल्क हमारे सामने और वाटर हो गया, दूसरे के अंदर में मिल्क हमारे सामने और वाटर हो गया, तीसरे के अंदर में मिल्क हमारे सामने और वाटर हो गया। हमें क्या करना है, सबकी इक्वल कैपेसिटी लेनी है। तो इक्वल कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर इसकी कैपेसिटी है 7, इसकी भी कैपेसिटी है 7, और इसकी कैपेसिटी हमारे पास में 4। तो क्या हमने इक्वल लिया है? तो बिल्कुल भी नहीं। इक्वल लेने का मतलब क्या होता है, ऐसे लाइन खींच देना, और लाइन खींचने के बाद में तब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना। तो बेसिकली यहाँ पर जो एलसीएम होता है वो लेना होता है। 7 और 4 का जो एलसीएम होगा, 7 और 4 का जो एलसीएम होगा मेरे भाई, यहाँ पर 7 और साउंड कम है गजब का बात है भाई तुम लोगों का भी यार। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ भाई, साउंड कम नज़र आ रहा है कुछ लोगों को तो। अब ठीक है साउंड? अब ठीक है भाई साउंड? बताइए अब तो ओके होगा? हैं? जैसे है ना, इंडियन लोगों को मसाले बहुत ज़्यादा एकदम पसंद है, कि थोड़ा तेज रहे ना खाना तो अच्छा लगता है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा साउंड पसंद है भाई, हैं? भाई साहब बताइए, साउंड पसंद है इनको बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ भाई अब ठीक है, अब साउंड ठीक है, अब बता दो जल्दी से, अब ठीक है? हाँ अब ओके है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं 7 और 4 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? 28 होता है। तो हमें 28 बनाना है, तो 7 वाले को किससे गुना करना है? 4 से। 7 वाले को 4 से, 4 वाले को 7 से। तो अगर हम इसको 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ भी हो जाएगा। उसके बाद में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा। और 7 से करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इधर भी हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे वो देखिए, 4 × 6 हमारे सामने कितना है? तो 24 है। 5 × 4 हमारे सामने कितना है? तो 20 है। 7 × 3 हमारे सामने कितना है? तो 21 है। कुल मिलाकर के हमारे सामने हो जाता है 65। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 4 हो जाता है, यहाँ पर हमारे सामने 8 हो जाता है, और यहाँ पर हमारे सामने इतना हो जाता है। ये कुल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे सामने 19 हो जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमसे यहाँ पर कहा गया है, इफ ऑल द सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो यहाँ पर ये 65 और 19 होगा। इसके अंदर में यहाँ पर मैं आप लोगों को एक तरीका दे सकता हूँ, अगर आप मेरे से चाहते हैं तो। देखिए, जो समय बचाने का खेल होता है ना, वो यहाँ से होता है।
इंसान अगर अपनी बुद्धि का थोड़ा सा भी इस्तेमाल करे, ठीक है, तो वो बाकी पूरी भीड़ से अलग हो सकता है। ये गलती बच्चों हमारी होती है कि हम उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत तरीके से बता दिया कि 3 लोगों को लेना है, क्वांटिटी को बराबर करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। आप भी मेरी बात से सहमत हो गए, मास्टर साहब तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही करना होता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ना मैंने आपको कुछ भी गलत सिखाया, लेकिन आपने आउट ऑफ द बॉक्स जा करके क्या सोचा? अगर मैंने पूरी दुनिया को ये सिखाया तो आप भी तो यही सीखे। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स अगर कुछ सोचना है तो कैसे सोचना पड़ेगा, सुनो। मैं जैसे अगर आपकी जगह पर होता तो मैं यहाँ पर ये देखता कि फाइनल के अंदर मैं यहाँ पर जो है मैं कौन सी क्वांटिटी को निकालूं। मैं दोनों को नहीं निकालूंगा, मैं किसी एक को निकालूंगा, और वो एक चीज़ चारों ऑप्शन में अलग होना चाहिए। अगर मैं मिल्क की वैल्यू निकालूंगा तो 65, तो यहाँ देख रहा हूँ तो इसमें भी 65 है और इसमें भी 65 है, तो मतलब मिल्क निकालने का फ़ायदा नहीं बनता है। क्यों? निकाल भी दिया और 65 आ भी गया तो बता नहीं सकता कि ऑप्शन नंबर ए सही है कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं मिल्क को कर दूंगा गायब, मेरे को मतलब ही नहीं है। फिर मैं देखूंगा यहाँ पर वाटर। अब अगर हम वाटर की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर देखेंगे वाटर यहाँ पर 28 है, यहाँ पर वाटर 65 है, यहाँ पर वाटर 28 है और यहाँ पर वाटर 19 है। हालांकि वाटर तो यहाँ पर भी 28 और 28 दो ऑप्शन में है, बट हम या तो दोनों में से किसी एक में रिस्क लें, या तो हम मिल्क में रिस्क लें या फिर हम वाटर में रिस्क लें। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो पेपर में पूछा जाए तो आपको दोनों क्वांटिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी एक के साथ में जाना पसंद करिए। जैसे आपको पता था कि 4 से मल्टीप्लाई करना है, करो, 4 से करना है करो, 4 से करना है करो, बाकी जो चीज़ें हैं वो रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं बच्चों वो रहने दो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर कि आपको चीज़ें हैं वो नहीं रखनी है। बट मेरा ये कहना है कि जैसे ये रेशियो था, तो ये रेशियो था यहाँ पर, तो आपको फोकस जो करना है वो क्या करना है, ये रेशियो था और कहा गया था इससे मल्टीप्लाई करने को, तो मल्टीप्लाई करने को इधर करने की ज़रूरत नहीं है। 4 8, 4 और 8 12, 12 7 19, और यहाँ पर जो भी आना होगा आएगा। 19 मेरे भाई किस ऑप्शन के अंदर में है? तो बी में है, तो आंसर हमारा कितना होगा? तो बी होगा। मतलब हमने ये देखा कि जब हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है तो हम इतना सब्जेक्टिव क्यों जा रहे हैं, हम यहाँ पर जा जा करके एक एक चीज़ क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हम शॉर्ट में चीज़ों को क्यों नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर ये तरीका अपनाया और ये तरीका काम भी कर गया। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलनी है। आइए 61 नंबर क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं और हम आपको समझाते हैं। टू टिन ऑफ इक्वल डायमेंशन है 1/5 एंड 1/6 पोर्शन फिल्ड विथ एसिड। इफ द रिमेनिंग पोर्शन आर 10, ठीक है, आर फिल्ड विथ वाटर and the resultant coordinate are mixed in the tumbler, then how many units of acid should be added to the number so that the ratio of acid and water become इतना। ये चीज़ अलग कहानी है, इसको हम अलग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको आप अलग देखेंगे, अभी रुक जाइए कि फलाने का कितना क्वांटिटी लेना होगा ना, इसको अभी हम अलग देखेंगे। आ जाओ। 3 bottle of same capacity are इतना 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 full of orange juice respectively. They are filled up completely by adding apple juice. The content of the 3 bottle are emptied into another content. What is the percentage of apple juice in the resulting mixture? अगर हम इस सवाल में देखें तो एक ही क्षमता वाले 3 बोतल हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक ही क्षमता वाली 3 बोतल, तीनों की क्षमता अलग अलग नहीं है, एक ही है, और किसी में 30%, किसी में 40% और 25% संतरे का रस भरा हुआ है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ऑरेंज का जूस है या फिर एप्पल का जूस है। अगर जिसके अंदर में 30% संतरा भरा है तो उसमें 70% एप्पल भरा होगा। जिसके अंदर में 40% संतरा भरा है तो उसके अंदर में 60% एप्पल भरा होगा, और जिसके अंदर में 25% संतरा भरा है उसके अंदर में 75% जो होगा वो एप्पल होगा। तो पहला जो हमारा धर्म बनता है वो रेशियो लेना। तो यहाँ पर 30 का और यहाँ 70 का जो रेशियो है वो 3 और 7 का है। 40 और 60 का जो रेशियो है मेरे भाई वो 4 और 6 का है। इनफैक्ट 4 और 6 भी क्यों लिखते हो मेरे भाई? यहाँ पर आप 4 और 6 के जगह पे आप यहाँ पर जो काटोगे तो 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो आप यहाँ पर ये काट लो कि भैया 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो यहाँ पर 2 लिख लो और यहाँ 3 लिख लो, और यहाँ पर ये 25 है और यहाँ पर ये 75 है। आप काटोगे 1 और 3 के अनुपात में, तो इसको 1 और 3 का अनुपात लिख लो। तो यहाँ पर ये ऑरेंज और एप्पल, ऑरेंज एप्पल, ऑरेंज एप्पल तीनों का हो जाएगा, ठीक है। उनमें सेब का रस मिला करके पूरी तरीके से भर दिया जाता है। ऑरेंज था, सेब मिला करके पूरी तरीके से भर दिया जाता है। तीनों बोतलों के मिश्रण को दूसरे बर्तन में खाली किया जाता है। सबसे पहली बात, क्वांटिटी सबकी बराबर है, तो यहाँ इसका टोटल करोगे तो करोगे 10 आएगा, इसका टोटल करोगे तो 5 आएगा, इसका टोटल करोगे तो 4 आएगा। तुम्हें यहाँ पर इक्वल क्वांटिटी लेनी है, एक ही क्षमता वाली 3 बोतलें लेनी है।
तो अगर एक ही क्षमता की 3 बोतलें लेनी है तो इनकी क्षमता कैसे बराबर करोगे? सब कैल्शियम कितना होता है? जल्दी से बताओ, एलसीएम कितना होता है? तो बोलोगे गुरुजी सब कैल्शियम 20 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 20 होता है। तो यहाँ पर 10 का 2 गुना 20 होगा, 5 का 4 गुना 20 होगा, 4 का 5 गुना 20 होगा। तो 20 अगर बनाना है तो जैसे आपने इधर क्या कर दिया, डबल कर दिया। उसके बाद में आप इधर क्या करेंगे तो 4 गुना कर देंगे। क्लियर है ये बात? यहाँ इधर क्या कर देंगे तो आप यहाँ पर 5 गुना कर देंगे। ठीक है। अब अगर हम देखेंगे 6 हो गया और मेरे भाई 8 कितना हो गया, आप मुझे बताओ। 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 4 8, 6 8 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये 14 है, यहाँ पर ये 12 है और यहाँ पर ये कितना है 15 है। 5 4 9 2 11 का इतना और मेरे भाई 41। तो ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर जिसका भी परसेंटेज पूछेगा वो देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस। अगर तुमको ऑरेंज का परसेंट पूछता है तो ऑरेंज की मात्रा कितनी है, इतनी, और पूरे मिश्रण की मात्रा कितनी है तो दोनों को जोड़ दोगे तो इतनी है। तो यहाँ ऑरेंज बटे मिश्रण टू कितना करोगे, 60 करोगे। तो इससे कितना मेरे भाई परसेंट आएगा ऑरेंज का। और अगर तुमको एप्पल का परसेंट पूछता है तो मेरे भाई एप्पल की मात्रा कितनी, 41 है, पूरे मिश्रण की मात्रा कितनी 60 है, इंटू कितना करोगे तो 100 करोगे। आप यहाँ पर देखो 410 को 6 से भाग करके, तो यहाँ पर जो हो जाएगा लगभग 70 बार में 6 सते 42, लगभग 420। 70 से एक आधा थोड़ा सा कम रहेगा और 70 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है तो 68 जो है वो करेक्ट आंसर है। आप 410 को 6 से भाग करो, आपके सामने यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सही उत्तर आएगा। तो यहाँ पर याद रखिए एप्पल का पूछा गया है और यहाँ पर ये हमारे सामने क्या होगा तो एप्पल का होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है? नहीं, जरूरत है, बैठो। तो ये हमें बच्चों छोटी छोटी बातें जो है वो सोचनी है। जैसे अगर ऑप्शन के अंदर में मिल्क और वाटर का रेशियो देता है और सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि पूरे मिल्क का टोटल किया जाए, पूरे वाटर का टोटल किया जाए, किसी एक के भी टोटल से वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर मानो यहाँ पर इस तरह का सवाल हो, रेशियो ना दिया हो, तो हम उसे क्या करेंगे, परसेंटेज दिया है तो हम उसे रेशियो में बनाएंगे। रेशियो से बना करके पहले उसकी फिलिंग को करेंगे और फिलिंग करने के बाद में इक्वल क्वांटिटी बना करके तब हम यहाँ पर वैल्यूज़ की निकालेंगे। कई ऐसे सवाल हैं जो आपको समझने हैं। आप अभी और क्वेश्चन को देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इन 3 सैंपल, और यहाँ पर 3 सैंपल में क्या है, एसिड वाटर इतना है, एसिड वाटर इतना है, एसिड वाटर इतना है। अब मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ 3 सैंपल इज मेड, द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द मिक्सचर। अब देखो क्वेश्चन में पहले एसिड दिया है फिर वाटर दिया है। अच्छा, एक और चीज़, जब आप लोगों का पेपर होता है उस समय मैं लास्ट में 5 मिनट की एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आता हूँ। जैसे मानिए कई लोगों का कल पेपर है तो मैं यहाँ पर लास्ट टाइम टिप्स एक लेकर के आता हूँ। उस लास्ट टाइम के टिप्स में मैं हमेशा इस बात की चर्चा करता हूँ कि तुम्हारे पेपर में एग्जामिनर ये घटिया काम करेगा, वो हर क्वेश्चन में जो शुरू में जितने भी डेटा होंगे एसिड वाटर एसिड वाटर एसिड वाटर देगा और लास्ट में तुमसे वाटर पहले पूछेगा, एसिड बाद में पूछेगा। और फिर भी उसके बाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। तो इस बात का स्पेशल तुम यहाँ ध्यान रखना, पेपर देने जाओ तो एसिड वाटर पूछा है तो आंसर एसिड वाटर में ही आएगा और जो आएगा उसको बदल करके आंसर देना होगा। ध्यान रखना इस बात को। तो आ जाओ, चलो हम लोग चलते हैं और यहाँ पर अपने सवालों को मेरे भाई यहाँ पर निकालते हैं कि असल हमारे सामने क्या है। तो एसिड है और वाटर है। पहले जार के अंदर में एसिड 2 यूनिट है तो वाटर 1 यूनिट है। दूसरे जार में एसिड 3 है तो वाटर हमारे सामने 2 है। यहाँ पर हमारे सामने 5 है तो यहाँ पर कितना है तो 3 है। अब अगर हम देखें इसका टोटल हमारे सामने 3 हो जाता है, इसका टोटल हमारे सामने 5 हो जाता है और इसका टोटल हमारे सामने 8 हो जाता है। जैसा कि हमें पता है कि लाइन खींचने के बाद में हमें बराबर करना होता है। तो अगर हम इसको बराबर करेंगे तो बच्चों कैसे करेंगे, आप मुझे यहाँ पर बताओ एलसीएम कितना होगा। आप मुझे बताओ बच्चों 3 का 5 का 8 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए मुझे यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं 3 का 5 का 8 का, तो आप बोलेंगे सर यहाँ जो एलसीएम होगा 15 × 120 होगा। 120 होगा गुरुजी। तो 120 होगा तो 3 को किससे गुना करेंगे 40 से, 5 को किससे करेंगे 24 से, 8 को किससे करेंगे यहाँ पे तो 8 को गुना करेंगे 15 से। तो अगर हम इसको 40 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 40।
अगर हम 24 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24 और यहाँ पर हो जाएगा 24। अगर हम 15 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 15। क्लियर है ये बात यहाँ पे? बहुत बढ़िया। अब जब हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर 2 इंटू 40 कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। सर 3 इंटू 24 कितना हो जाता है, 72 हो जाता है। 15 इंटू 5 कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। सर यहाँ पर 8 7 15, 15 7 22, तो ये वैल्यू हमारे सामने हो जाएगी 227 का। ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 227 का। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वाटर हमारे सामने 40 है, ये हमारे सामने 48 है और यहाँ पर ये हमारे सामने 45 है। 8 5 13 और यहाँ पर ये इतना, तो कुल मिलाकर के 133 हमारे सामने हो जाएगा। तो 227 और 133 ये हमारे सामने कौन सा ऑप्शन है, तो जाकर के हम सीधा ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। और जिस दिन हम यहाँ पर बी टिक करेंगे उसी दिन हम अपने लिए कवर खोद चुके हैं। क्यों खोद चुके हैं? क्योंकि शुरू में मैं यही कह रहा था कि लोग गलतियां करते हैं और आपने जाकर के वहीं कर दिया। एसिड और वाटर पूछा दिया गया था तो एसिड और वाटर ही निकला है और आपने एसिड और वाटर ही टिक कर दिया, जबकि आपने क्वेश्चन में लास्ट में नहीं देखा, पहले वाटर बोला है फिर एसिड बोला है। यानी अगर आपको इस सवाल का आंसर देना था तो पहले आप यहाँ पर क्या करते, जी वाटर है और उसके बाद में एसिड है, तो यहाँ पर पहले वाटर को आप लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो एसिड को लिखेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारे सामने क्या होगा, तो करेक्ट होगा। तो इस बात को हमेशा अपने जहन में, अपने दिमाग में डाल करके रखो कि हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अंदर में कहीं पर कोई गलती नहीं करनी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, मुझे यहाँ पर ये बताओ जल्दी से। अब यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए थे वो सारे के सारे मैंने करवाए थे इक्वल क्वांटिटी के, कि आपने पहले वाले का पहले वाले का 1 बोतल लिया तो दूसरे वाले का भी आपको 1 बोतल लेना है। पहले वाले के अगर आपने 2 बोतल लिए तो दूसरे वाले के भी बच्चों जो है आपको 1 ही बोतल लेना है। मतलब जितने बोतल पहले का लोगे उतना ही बोतल आपको दूसरे का लेना है। इसको हम लोग कहते हैं इक्वल क्वांटिटी। या फिर आप यहाँ पर अगर 2 या 3 जार लेते हो तो सबकी इक्वल कैपेसिटी लेनी होगी। पहले का जितना कैपेसिटी है तो दूसरे का भी इक्वल कैपेसिटी लेना होगा। कोई ग्लास बड़ा या कोई ग्लास छोटा नहीं लेना होगा, ठीक है। लेकिन अब जो सवाल आपके सामने आता है वो सवाल यहाँ पर क्या कहता है, तो टाइप नंबर 8 में अगर हम देखेंगे तो वेटेड मिक्सिंग अनइक्वल क्वांटिटीज। मेरे भाई यहाँ पर जो होगा अनइक्वल क्वांटिटी, जिसके अंदर में कहीं पर कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है, ठीक है। किसी में मात्रा ज़्यादा है तो किसी में जो मात्रा है वो यहाँ पर कम है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। कहा गया मेरे नाम पे आदित्य रंजन परचेस्ड 2 डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहल। मतलब मैं यार अल्कोहल ही खरीदने गया था, बताओ बताओ यार, हद ही मजाक हो गया यहाँ पर। तो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ मिल्क नहीं हो सकता था, वाटर नहीं हो सकता था। देखिए, आदित्य रंजन परचेस्ड 2 डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहल। इन द फर्स्ट मिक्सचर द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर। पहले वाले के अंदर में अल्कोहल और वाटर का अनुपात इतना होगा। सेकेंड मिक्सचर के अंदर में अल्कोहल और वाटर का जो अनुपात होगा वो इतना होगा। इफ ही मिक्सेस 2 गिवन मिक्सचर एंड मेक अ थर्ड मिक्सचर ऑफ 18 लीटर इन विच द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज इतना, द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर रिक्वायर्ड टू मेक 18 लीटर ऑफ थर्ड काइंड ऑफ मिक्सचर। ये तो अलग ही कहानी है यार, ये अलग कहानी है, इसको तो हम लोग अभी नहीं बना सकते। इसको मतलब इफ मिक्सेस 2 गिवन मिक्सचर 18 लीटर बनाता है, जिसके अंदर में यहाँ पर ठीक है इन विच द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इज इतना क्वांटिटी। इसको तो एलिगेशन वाला है, तो मेरे भाई यहाँ पर इसको ऐसे नहीं, इसको एलिगेशन से बनाएंगे। ये वो सवाल नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ, ये भूला भटका इसके अंदर में आ गया, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन हमें देखना है। इस सवाल को पढ़ो। कहा गया इन अलॉय ए एंड बी द रेशियो ऑफ लीड एंड टीन। लीड हो गया और टीन हो गया, और दूसरे वाले अलॉय के अंदर में लीड हो गया और टीन हो गया। 80 kg ऑफ अलॉय ए, पहले वाले का कितना लेना है, 80 किलो लेना है। एंड 100 kg ऑफ अलॉय बी आर मिक्स टू फॉर्म अ न्यू अलॉय। पहले वाले का 80 लेना है, दूसरे वाले का 100 किलो लेना है और ले करके एक नया अलॉय बनाना है। तो यहाँ पर नए अलॉय में जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, आप हिंदी में पढ़िए। मिश्र धातु ए और बी में लीड और टीन का जो अनुपात है वो इतना है और इतना है। एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए 80 किलोग्राम मात्रा ए का लेना है, 100 किलोग्राम जो है वो मात्रा बी का लेना है और एक साथ में मिलाना है। और मिलाने के बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जाता है ए और बी की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, ठीक है।
तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर, तो मेरे भाई जैसे लीड हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, तो टीन हो जाता है। तो ये लीड और टीन की बात करें तो पहले वाले में लीड और टीन का मात्रा हमारे सामने ये है, दूसरे वाले में लीड और टीन का जो मात्रा है वो हमारे सामने यहाँ पर ये है। कोई दिक्कत की बात है? जो हम काम करते थे वो हम काम करेंगे। पहले हम यहाँ पर इनका टोटल करते थे तो वो हम करेंगे, हम इनका टोटल करते थे तो वो हम करेंगे, लाइन खींचते थे वो हम खींचेंगे, इन दोनों को बराबर करने का काम होता था वो हम करेंगे, उसको हम नहीं बदलेंगे। जैसे 8 और 4 को बराबर करना है तो 8 ही बनाओ, इसको मल्टीप्लाई करो 1 के साथ में और इसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ में। कभी भी सबसे पहले इस तरह के सवालों में जब तुम दो प्यालों को मिला करके और तुम एक तीसरा प्याला बनाते हो, ठीक है, याद रखना जब तुम दो प्यालों को अलग अलग अनुपात में या सेम अनुपात में मिला करके तीसरे प्याले को बनाते हो तो पहला धर्म होता है बराबर करना। अब उसके बाद क्वेश्चन में जैसे कहता है आप वैसे चलो। अब उसके बाद में क्वेश्चन में आपको कहता है कि आप 80 किलो जो है अलॉय ए ले लो और 100 किलो जो है वो अलॉय बी ले लो। ठीक है, ए का कितना किलो लेना है 80 किलो, और बी का कितना लेना है तो 100 किलो। तो अगर आप यहाँ पर इसका 80 किलो लोगे तो मल्टीप्लाई बाई क्या करो 80 करो, और इसका 100 किलो लेना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करो। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखो, कभी भी दो लोग अगर अलग अलग रेशियो में होते हैं और उनको एक और रेशियो में बनाना होता है, जैसे मानिए दो लोग 1 और 3 के रेशियो में हैं और आप इसको 2 और 5 के रेशियो में बनाना चाहते हैं, तो पहला काम होता है इनको बराबर करना। आप इनको बराबर कर दो और फिर पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को 5 से मल्टीप्लाई, तो उसके बाद में ये रेशियो बदल जाता है। तो वैसे ही है, यहाँ पर ये क्या था, तो 8 और 4 थे और हमें 80 और 100 बनाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, तो बराबर करेंगे, फिर ये करेंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ पर इन दोनों को आपस में रेशियो ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो देखो, ये 80 है और ये 200 है, तो 40 से काटेंगे 2 बार में, तो 40 से काटेंगे 5 बार में। तो रेशियो लेने के बाद में जो बचता है, रेशियो लेने के बाद में जो बचता है, तो हमें मल्टीप्लाई भी इधर में उसी से करना होगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, बराबर, फिर हमने क्या किया, जितने से कहा गया था उससे मल्टीप्लाई, फिर हमने क्या किया, लाइन के राइट में जो भी संख्याएं दी गई हैं उसका हमने रेशियो ले लिया। तो लाइन के राइट में इसको काटा 40 से 2 बार में, 40 से काटा 5 बार में, 2 बचा है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर 5 बचा है तो मेरे भाई यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे, ये 15 है और ये 10 है, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर हमसे कहा गया अमाउंट ऑफ टिन इन द न्यू अलॉय, तो यहाँ टिन की जो मात्रा है वो कितनी है। अब देखो, अभी मैं यहाँ पर आपको आराम से लेकर के चलूंगा और मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ, फाइनल का रेशियो बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में रेशियो नहीं पूछा है, अमाउंट ऑफ टिन मेरे भाई पूछा है कि टिन की मात्रा किलो में बताओ। ठीक है, तो टिन की मात्रा अगर किलो में बतानी है तो आप बताओ, पहले वाले का कितना किलो लिया है आपने, 80 किलो, दूसरे वाले का कितना किलो लिया आपने, 100 किलो, तो दोनों को मिलाकर के आपके सामने कितना बनेगा, 80 और 100 कितना बनेगा, 180 किलो। तो दोनों को मिलाकर के कितना बनेगा आपके आगे, 180 किलो। दोनों को मिला करके कितना बनेगा, 180 किलो। तो अगर हम यहाँ देखें तो 180 किलो जो है हमारे सामने, ये कितने की मात्रा है, तो यहाँ पर ये टोटल मेरे भाई 36 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, 36 की। और हमसे कहा गया टिन का मात्रा बताओ, यानी 11 का मान बताओ। टिन का मान बताओ यानी 11 का। 36 से काटेंगे इतनी बार में और 11 पचे कितना हो जाएगा, 55। तो लीजिए आपके सामने यहाँ पर मात्रा भी निकल के चला आया। तो अगर क्वेश्चन के अंदर में बच्चों यहाँ पर सवाल ये पूछा जाए बहुत तरीके से, रेशियो क्या था यहाँ पर जो बनाए हो, तो वो ये रेशियो था। और अगर ये पूछा जाए मात्रा क्या है, तो जो दिया गया है वो दोनों का टोटल है, और आपको इसका पूछा है तो इसका बता दो, इसका पूछा है तो इसका बता दो। क्या तुम लोगों को यहाँ पर जो है वो आज की क्लास आसान नज़र आ रही है, आज की क्लास चीज़ें समझ में आ रही हैं? पहले मुझे यहाँ पर ये बताओ, जल्दी से बताइए मेरे भाई। यहाँ पे सुभाजीत कहते हैं 48, 49, 50, 51 नहीं हुआ है, कुछ सवाल हैं जो नहीं हुआ है और उसके लिए मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए, मैं उसको करवाऊंगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मैं रैंडम मिक्सचर में बीच बीच से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बहुत ऐसे सवाल है जो नहीं हुए हैं, आप उसको छोड़ दीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, जिस दिन मिक्सचर की अंतिम क्लास होगी, अंतिम क्लास तक सारे के सारे सवाल आपसे बनेंगे। आज सारे बच्चों का एकदम सहमति है, सारे के सारे खुश हैं, जी गुरुजी आज मजा आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, चलिए बढ़िया बात है। अगर बढ़िया बात है यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे आप लोग दे दीजिए। इस सवाल में क्या कहा गया है, इफ अ बियर ऑफ 750 ml बॉटल हैज़ 9% अल्कोहल, और यहाँ पर एक बियर का मतलब बॉटल है,
इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो 9% है। एंड अ वाइन बॉटल ऑफ 5 ml हैज़ 14% अल्कोहल इन इट। इफ 2 बॉटल ऑफ बियर एंड 3 बॉटल ऑफ वाइन आर मिक्स टुगेदर देन द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन न्यू सॉल्यूशन। कितना बढ़िया मिक्सिंग है। एक बोतल तुम्हारे सामने ये है, एक बोतल तुम्हारे सामने ये है। ये जो बोतल है, इस बोतल जो है ये 750 ml का तुम्हारे सामने बोतल है, और यहाँ पर दूसरा जो बोतल है बच्चों, ये 500 ml का तुम्हारे सामने बोतल है। ठीक है। इसके अंदर में जो होगा वो अल्कोहल होगा, बाकी जो हो जाता है वो पानी। और ऐसे ही इसके अंदर में अल्कोहल होता है, जो बाकी बच जाता है वो पानी। इसके अंदर में 9% अल्कोहल है और इसके अंदर में 14% अल्कोहल है, और इन दोनों को मेरे भाई लिया गया है। और यहाँ पर पहले वाले के 2 बोतल लिए गए हैं और इसके यहाँ पर 3 बोतल लिए गए हैं। बियर के 2 बोतल, वाइन के 3 बोतल, और ले करके मेरे भाई कुछ बनाया गया है। और कहा गया परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की मात्रा। जाहिर सी बात है, जब बनाओगे तो उसमें अल्कोहल और पानी दोनों होगा, तो अल्कोहल का परसेंट कितना होगा। ये आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन दिया गया है। एक बोतल ये लिया, एक बोतल ये लिया, इसके अंदर में अल्कोहल की मात्रा इतनी थी, इसके अंदर में अल्कोहल की मात्रा इतनी थी। इस बोतल की कैपेसिटी 750 ml की थी, इस बोतल की कैपेसिटी 500 ml की थी, और फिर उसके बाद में इसके 2 बोतल लेने हैं, इसके 3 बोतल लेने हैं। ठीक है। और यहाँ पर ऐसे बनाना है। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि इस सवाल को आप जो है तरीके से लिखना सीखें। अगर आप इस क्वेश्चन में लिखना सीखते हैं तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे गुरुजी, अल्कोहल, और यहाँ पर क्या कहेंगे, वाटर। पहले वाले में 9% अल्कोहल है, तो जाहिर सी बात है 100 में से 9 निकाल दीजिए तो 91% क्या हो जाएगा, तो पानी हो जाएगा। ठीक है। आ जाओ, इसके अंदर में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 14 है। तो अगर इसके अंदर में 14% अल्कोहल है तो 100 में से 14 घटा दो तो बाकी जो 86 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो तुम्हारे आगे पानी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, तुम्हारे आगे पानी हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर होगा तुम लोगों को कन्फ्यूजन कि भाई मात्रा कितनी लेनी है, हमें कैसे पता कितनी मात्रा लेनी है। मैं बताता हूँ। 750 ml का 2 बोतल लोगे तो 750 का डबल कितना हो जाएगा, 1500 ml मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। और 500 का 3 बोतल लोगे तो कितना हो जाएगा, 1500 ml। यानी आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप दोनों का बराबर क्वांटिटी नहीं ले रहे हैं। मायने ये नहीं रखता 1500 और 1500 ml, मायने ये रखता है कि जितना क्वांटिटी ये है उतना ही क्वांटिटी ये है। यानी इन दोनों का एक एक बोतल मुझे लेना है, या ये दोनों को बराबर रेशियो में मुझे लेना है। तो एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ये और ये मात्रा अलग दे सकता है और ये रेशियो अलग दे सकता है। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। 750 के 2 ml भी 1500 ml बनाते हैं और 500 ml की 3 बोतल भी 1500 बनाते हैं, मतलब बराबर रेशियो लेने हैं। तो बराबर रेशियो लेने हैं तो मुझे इनको बराबर करना होगा। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, ये हमारे सामने 100 है और ये भी हमारे सामने 100 है, तो हमें इसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बराबर है। ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे सामने क्या है बच्चों, तो बराबर है। ठीक है। हमें 1500 और 1500 ml लेना था, मतलब हमें बराबर लेना था, और हमने ऑलरेडी बराबर लिया है। तो बराबर लेने के बाद में अब हमारे सामने अल्कोहल और वाटर का कहानी क्या बचता है। तो अगर हम देखेंगे तो 9 और 14 हमारे सामने अल्कोहल इतना बचता है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने वाटर इतना बचता है। तो क्वेश्चन में कहा गया अल्कोहल का परसेंट बताओ। तो अगर हम अल्कोहल का परसेंट बताएंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे अल्कोहल कितना है, 23 है। कितने के ऊपर में, तो 200 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे बच्चों, तो 100% करेंगे। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 23 का आधा मेरे भाई यहाँ पर 11 दूनी 22, 11.5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट है। ठीक है। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। पहला सवाल आता है 100 कहाँ से आया है। देखो, अगर मानो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक पर्टिकुलर क्लास है और इस क्लास के अंदर में मेरे भाई लड़कों की संख्या 20% है, तो आप यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितना कहोगे, बोलो जल्दी से। तो ऑटोमेटिक कहोगे कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 80% है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई हमेशा जो टोटल होता है वो 100% होता है। ठीक है। तो अगर 20% लड़कियां हैं तो 80% लड़के हैं, 30% लड़कियां हैं तो 70% लड़के। तो इस तरह से हम चीज़ों को बदल सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे 9% ये है तो ये 91%, ये 14% है तो 86%। इन दोनों का टोटल 100, इन दोनों का टोटल 100। अगर ये बराबर नहीं होते तो लाइन खींचने के बाद हम बराबर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बराबर हैं तो बराबर करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है। पहला पॉइंट। दूसरी बात, हमने बराबर ही क्यों किया, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई एक बात बताओ, ये बोतल 750 ml का है
और तुमसे कहा गया कि तुम इसके मेरे भाई 2 बोतल लेना, तो 750 का डबल कितना होता है, तो 1500 ml होता है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और ये बोतल 500 ml का है मेरे भाई, और इसके 3 बोतल लेना है, तो मानो 1500 ml लेना है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है ना, तो देखो मैं ऐसे कह देता हूँ, सर मान लीजिए ये 100 ml की बोतल थी, मान लीजिए 100 ml की बोतल थी, हमें यहाँ पर कितना लेना था, 1500 ml और 1500 ml। तो एक काम करते हैं सर, इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 15 से, तो सर ये 1500 ml और 1500 ml बन जाएगा, बन जाएगा। और लेकिन हमने कहा था लाइन के बाद में हम रेशियो लेते हैं, तो सर रेशियो लेंगे तो 1 और 1 तो आखिर आ ही जाएगा, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जैसे हम यहाँ पर लाइन के बाद में रेशियो लेते हैं ना, तो वैसे ही मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है तो तुम ऐसे समझ लो कि सर ये हमारे सामने 100 ml था, 100 ml में 9 ml अल्कोहल तो इतना ml पानी, सर ये 100 ml था, इतना ml अल्कोहल इतना ml पानी। क्वेश्चन में हमारे सामने कितना ml लेना है, 750 के 2 बोतल यानी 1500 ml, और 500 के 3 बोतल यानी 1500 ml। तो सर 1500 ml लेना है तो इंटू 15 कर दो, और सर इंटू 15 कर दो। सर देखो 1500 और 1500 ml हो जाते हैं, लेकिन लाइन के बाद वाली चीज़ों का हम रेशियो ले लेते हैं तो वापस से बराबर आ गया। चूंकि 1 और 1 आया तो मल्टीप्लाई बाई 1 और 1 से करके हमने बना लिया। ऐसा नहीं है 15 और 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 से करो तो फिर 15 का मल्टीपल, 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 से करो 15 का मल्टीपल, फिर वो 15 15 यहाँ कट ही जाता। तो इसीलिए यहाँ काटने से बेहतर होता है कि लाइन के दाहिने साइड में ही हम काट देते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद में आती है परसेंटेज को लेकर के। अल्कोहल का परसेंट पूछे तो अल्कोहल अपॉन में टोटल मिक्सचर यानी 200 इंटू 100, और अगर पानी का परसेंट पूछेगा तो पानी की मात्रा अपॉन में टोटल, टोटल कितना है 200 इंटू 100। तो किसी भी संख्या का परसेंट पूछता है तो जिसका पूछे अपॉन में टोटल इंटू 100, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, व्हेन आई एम हियर डोंट फियर, बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये भी आप हमसे कह सकते हो कि खाली अल्कोहल का जिक्र हुआ है तो आप वाटर कहाँ से लेकर के आ गए। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, लेकिन जैसे अगर आप बियर की बोतल खरीदते हो, आप वाइन की बोतल खरीदते हो, तो उस पर साफ तौर पे एक लेबल लगा होता है कि इसमें अल्कोहल कितना परसेंट है। ठीक है, जैसे बियर में 5% के करीब में होता है, किसी किसी अल्कोहल में सिंगल ब्लेंड है तो मेरे भाई उसमें 10% होगा, डबल ब्लेंड है, डबल रिफाइन है तो उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होगी। तो यानी अल्कोहल उसमें होता कम है और बाकी जो होता है वो पानी होता है। और पानी और अल्कोहल के मिक्सचर को, आप ये नहीं है कि आप दारू की बोतल खरीद के लेके आते हो, वाइन की बोतल खरीद के लेके आते हो तो उसमें 100% वाइन होता है, नहीं होता है। 100% वाइन या 100% अल्कोहल तुम पी ही नहीं सकते, खत्म हो जाओगे 2 मिनट में। 100% अल्कोहल जो मिलता है वो लेबोरेटरी में मिलता है, लैब में होता है, जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसमें 100% अल्कोहल होता है, लेकिन जो आप कंज्यूम करते हैं, जो आप पीते हैं, वो ऑलरेडी मेरे भाई ब्लेंड होता है, मिलावट होती है। याद रखिएगा इस बात को। तो कभी अगर किसी बोतल में 9% अल्कोहल कहा जाए तो पानी 9 है तो बाकी क्या है, वाटर। दूसरे में 14% अल्कोहल कहा जाए तो ये अल्कोहल है तो बाकी क्या है, वाटर है। क्लियर है ये बात यहाँ। आइए चलिए अभी हम और क्वेश्चंस को हम देखेंगे और क्वेश्चंस को हम समझेंगे। एक हमारे सामने 67 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर में हमसे कहा जाता है बच्चों साफ तौर पे कि एक वेसल एक्स है, दूसरा वेसल वाई है, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर। ये हमारे सामने एसिड है और ये हमारे सामने वाटर है एक्स में, और दूसरे में हमारे सामने एसिड है और ये वाटर है वाई में। द कंटेनर ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्स इन द रेशियो इतना। एक्स का और वाई का हमारे सामने इतना और इतना कंटेनर लेना है और ले करके हमें एक नया बनाना है जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो इतना होगा। तो ए और बी का मान इन्होंने नहीं पूछा है, बी प्लस ए और बी माइनस ए का जो मान है वो पूछा है। आइए हम सभी लोग मिलकर के इसको बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे सामने एसिड है और हमारे सामने वाटर है। तो पहली बात बच्चों, एसिड और वाटर का अनुपात 3 अनुपात कितना है, 7 है, और दूसरे वाले में कितना है, 1 अनुपात 3 है। अनइक्वल क्वांटिटी का है, कोई बात नहीं। यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं बच्चों टोटल, और फिर यहाँ पर हम करते हैं टोटल। हमें यहाँ पर जो है लाइन खींचना होता है। लाइन खींचने के बाद में हम इनको करते हैं बराबर। हम इनको मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, बराबर। 10 और 4 कैल्शियम कितना होता है, 20। 10 का 2 गुना 20 और 4 का 5 गुना 20। अब जब आपने मेरे भाई इनको बराबर कर लिया तो उसके बाद में कहा गया है एक्स और वाई को 1 और 2 के रेशियो में मिलाना है। एक्स और वाई को 1 और 2 के रेशियो में मिलाना है। तो जिस रेशियो में यहाँ पर कहा गया है, आप देखो यहाँ पर आपको इसके 1 बोतल लेने हैं
और इसके आपको 2 बोतल लेने हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन है मेरे भाई यहाँ पर, इस लाइन के बाद की जो क्वांटिटी है आप इसका रेशियो ले सकते हो। अगर ये कटता है तो यहीं काट लो, पता चले कि यहाँ ना काट के फिर बड़ा संख्या बन गया तो मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर ड्रामा होगा। तो यहाँ अगर कटता है तो जैसे काट लो। अब ये 1 है और ये 5 है, ऊपर में 1 बचा है, इसका मतलब जितना बचा है उससे मल्टीप्लाई करना है, और नीचे में मेरे भाई 5 बचा है, तो इसका मतलब जितना बचा है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मिक्सिंग की मिक्सिंग भी हो गई, वैल्यू की वैल्यू भी निकल गई। 3 और 5 हमारे सामने हो जाता है 8, 7 और मेरे भाई यहाँ पर 8 हमारे सामने हो जाता है 15। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपको मिलता है वो ए और बी के रेशियो में मिलता है, जो आपको मिलता है वो ए और बी के रेशियो में मिलता है। यानी यहाँ पर ए का मान 8 है और बी का मान 15 है। क्वेश्चन में हमसे जो कहा गया वो हमसे क्या कहा गया, बी प्लस ए और यहाँ पर बी माइनस ए, ये हमसे मेरे भाई पूछा गया। अगर हम देखेंगे तो ये b प्लस ए है तेरे आगे भाई, और यहाँ पर जो है b माइनस ए के आगे है। 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23, और 15 में से 8 गया तो 7। कौन सा ऑप्शन, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई? 3 और 7 का अनुपात था 1 और 3। द कंटेंट ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्स इन द रेशियो 1:2। ठीक है, जिसके अंदर में एसिड और वाटर हमारे सामने इतना है। मित्रों कहीं तो गड़बड़ नहीं है मित्रों, 10 दूनी 20, 4 पचे 20, 1 और 2 में 1 और 5 बन गया, 1 और 5 बन गया, 3 और 5 मित्रों 8 हो गया, 15 और 7। एक सेकंड, यहाँ पर मेरे भाई कुछ गड़बड़ था, और यहाँ पर हमने जो गड़बड़ कर दिया वो मामला देखो कैसे गड़बड़ हमने कर दिया। छोटी सी गलती हुई, और ये 15 और ये 7 कितना हो जाता है, तो 22 हो जाता है। 15 और 7 कितना हो जाता है, तो 22 हो जाता है। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर काट सकते हैं 2 से 4 बार में और 2 से 11 बार में, और इसी को क्वेश्चन के अंदर में कहा गया है ए रेशियो बी मेरे भाई। यहाँ पर इसको क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए रेशियो बी, और सवाल में हमसे यहाँ पर ये बोला है कि तुम बी में ए को जोड़ दो और तुम बी में ए को मेरे भाई यहाँ पर घटा दो। तो अगर देखोगे 11 में 4 को जोड़ दो, तो यहाँ पर 11 में 4 को जोड़ दो और 11 में 4 को घटा दो। 11 में 4 को जोड़ोगे 15, 11 में से 4 घटाओगे 7, 15/7 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। 15/7 ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो एकदम सरल सा क्वेश्चन है, इससे आसान तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है बताओ? इससे आसान तुम्हारे लिए क्या हो सकता है कि एक मिश्रण लिया, दूसरा मिश्रण लिया, जिस रेशियो में बोला था उस रेशियो में तुमने उसको मिला दिया, मिलाने के बाद में वैल्यू आ गई, वैल्यू के बाद में आंसर आपने दे दिया। आप यहाँ पर और देखिए और यहाँ पर और समझिए आगे हमारे सामने क्या कहा है। पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर इस सवाल को बनाइए तो जल्दी से बनाइए। 68 नंबर क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइमर दे रहा हूँ, पढ़िए, पहले 2 मिनट के अंदर उसको बनाइए फटाफट। चलिए मेरे भाई यहाँ पर बताइए, जल्दी से बताइए कितना आंसर आप लोग का आ रहा है यहाँ पे, फटाफट मेरे भाई बताइए। तो कहा गया मिक्सचर ए कंटेन चॉकलेट एंड मिल्क इन द रेशियो 4:3। पहले वाले में चॉकलेट है और उसके बाद में यहाँ पर मिल्क है और ये इस रेशियो में है। दूसरे मिश्रण बी में जो है हमारे सामने चॉकलेट और मिल्क का हमारे सामने ये अनुपात है। ए और बी को 5 और 6 के अनुपात में लिया जाता है और एक नया मिक्सचर बनाया जाता है, तो चॉकलेट कितना होगा? भाई जो बच्चा आंसर नहीं दे पाया ना, तो मैं उसको क्या ही कहूँ, मतलब इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन तो धरती पर नहीं बना है। सारे के सारे लोग आंसर दो भाई। पहले वाले में चॉकलेट और मिल्क का रेशियो हमारे सामने कितना है, जल्दी से बताओ? 4 और 3 है। फटाफट मेरे भाई बताओ। दूसरे वाले में चॉकलेट और मिल्क का रेशियो कितना है? इतना है। पहला काम होता है टोटल करना, यहाँ पर क्या होता है, टोटल करना। टोटल करने के बाद बराबर करना। जो चीज़ ऑलरेडी बराबर है उसको बराबर करने की जरूरत नहीं है तो नहीं है।
अब उसके बाद में कहा गया ए और बी को 5 और 6 के रेशियो में लिया है आपने। आपने ए को मेरे भाई यहाँ पर 5 के, ये देखो ये क्या है, तो ये ए की मात्रा है, और ये तुम्हारे सामने क्या है, बी की मात्रा है। तो ए को 5 और यहाँ पर इसको 6 के रेशियो में लिया है। लाइन के दाहिने साइड में जो आता है उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 आया है तो मेरे भाई यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर 6 आया है तो क्या करना होगा, तो 6 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम देखेंगे तो 20 और 30 हमारे सामने हो जाएगा कितना, तो 20 और 30 हमारे सामने हो जाएगा 50 के, और यहाँ 15 और मेरे भाई 12 कितना हो जाएगा, 27 के। क्वेश्चन में तुम्हारे सामने यहाँ पर क्या कहता है, परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन न्यू मिक्सचर। मेरे भाई चॉकलेट का जो परसेंट होगा वो कितना होगा, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। चॉकलेट की मात्रा कितनी होगी, तो 50 होगा, और टोटल की मात्रा कितनी होगी, तो 77 होगा, इनटू हमारे सामने कितना होगा, तो 100 होगा। अगर हम देखेंगे तो 5000 से हम 77 को भाग करेंगे। ठीक है, चलिए सारे लोग भाग करके बताइए तो आंसर कितना आ रहा है। 5000 को 77 से भाग करके बताइए। अगर आप देखेंगे तो देखिए 7 छक 42 होता है, और 7 सते 49 होता है। 6 बार में बच्चों आपका जाएगा 6 सते 42, और 6 सते 42 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 46, ये हमारे सामने 380। 7 पचे 35 मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए तो लगभग 65 के करीब में आपका जाना है, और 385 आएगा, यानी नियर अबाउट जो होगा ये 65% के करीब में होगा। और 65 के करीब में होगा तो बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। 64 दशमलव समथिंग आना है, यानी यहाँ पर 65 के करीब में आंसर हमारा आना है। तो जब भी आपके सामने इस क्वेश्चन में आ जाए, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए कि ए और बी को मिलाना है, तो पहले शुरू में हमने क्या देखे थे, शुरू में हमने देखा था कि इक्वल क्वांटिटी हमें लेना होता था, पहले वाले का जितना मात्रा दूसरे वाले का उतना मात्रा। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा है, अनइक्वल क्वांटिटी। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, अनइक्वल क्वांटिटी। इसमें इसका अलग मात्रा, इसका अलग मात्रा लेकर के हमें मिलाना है। कभी सवाल में परसेंटेज पूछ लेता है, कभी सवाल में रेशियो पूछ लेता है, कभी सवाल में वैल्यू पूछ लेता है। तो पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं। किसी क्वेश्चन में खाली ये पूछ लेगा कि सी और एम का रेशियो बता दो, किसी में पूछ लेगा एम और सी का रेशियो बता दो, किसी में पूछ लेगा सी का परसेंट बता दो, किसी में पूछ लेगा एम का परसेंट बता दो, किसी में ये कह देगा कि अंतिम की वैल्यू इतनी है तो उसमें इसकी मात्रा कितनी, इतनी मात्रा कितनी है। बट जो ओवरऑल कंसेप्ट हमारे रहने वाले हैं वो सेम ही रहने वाले हैं। नहीं यकीन हो तो एक और क्वेश्चन को आप देखो। द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन ए एंड बी आर इतना, ठीक है। 5 लीटर ऑफ ए इज मिक्सड विथ 6 लीटर ऑफ बी। Furthermore, 1 liter of alcohol and 3 liter water are also added in the resulting mixture. What is the ratio of alcohol and water in final? उसी चीज को पूछा जा रहा है, अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, घुमा घुमा करके पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विलियन ए और बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मेरे भाई अल्कोहल होता है और पानी होता है। विलियन ए में अल्कोहल और पानी का अनुपात, ये अल्कोहल इतना है और ये पानी इतना है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो ये विलियन हमारे सामने क्या है, तो बच्चों ए है, अल्कोहल और पानी। और दूसरा जो विलियन है वो हमारे सामने क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये है। तो विलियन ए में अल्कोहल और पानी का अनुपात, और बी में 5 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है। तो सबसे पहले इसका टोटल करो तो 9 हो जाएगा, और इसका टोटल करो 18 हो जाएगा। मैंने कहा कितना कितना लीटर मिलाओगे वो बाद की बात है, पहले मात्रा को बराबर करना सीखो। अगर मात्रा को बराबर नहीं किया कोई फायदा नहीं है। 9 और 18 को बराबर करो तो 9 का डबल 18 होता है, 18 का गुना 18 होता है। ऐसे करके हमने क्या किया, तो इनको बराबर किया। बराबर करने के बाद में 5 लीटर ऑफ ए, तो ए का मेरे भाई 5 लीटर एंड 6 लीटर ऑफ बी, और यहाँ पर इसका कितना 6 लीटर। अब मुझे यहाँ पर तुम लोग कमेंट बॉक्स में ये बताओ, क्या हम राइट साइड के बाद में जो ये दिया गया है उसका रेशियो लेंगे या नहीं लेंगे? ईमानदारी से मुझे यहाँ पर बताओ। तो बोलोगे गुरुजी बिल्कुल रेशियो लेंगे। तो कैसे रेशियो लेंगे, तो यहाँ 2 से हमारा 3 बार में कट रहा है तो वो लेंगे। मल्टीप्लाई बाई 5 है, तो यहाँ पर क्या करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 5 करना है। और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो यहाँ पर क्या करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 करना है। अब अगर हम देखें तो ये 25 है और ये 21 है। 25 और 21 कितना हो जाता है, तो 46 हो जाता है। और ये 20 और यहाँ पर ये 33 है, तो 20 और 33 कितना हो जाता है, तो यहाँ पर 53 हो जाता है। अभी तक हमारे सामने आंसर हमारा नहीं आया है। अगर कोई भाई बंधु मेरा ये सोचे कि हम आंसर लेकर के आ गए, नहीं सर, ठीक है। 46 53 बिल्कुल ऑप्शन नंबर में दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर अभी इसको टिक नहीं करना है। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर 1 को आंसर दे रहे हैं वो महामूर्ख बच्चे हैं। क्यों महामूर्ख हैं? क्योंकि उसके बाद में वो आगे की लाइन को पढ़े ही नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर ये देखो, मिक्स करने के बाद में कहा गया फर्दर मोर, फर्दर मोर का मतलब इसके बाद और क्या हुआ, 1 लीटर आपने अल्कोहल मिलाया है और 3 लीटर पानी को और मिलाया है, और मिक्सचर के अंदर में मिलाने के बाद में यहाँ पर अब बोला गया रेशियो बताओ।
हिंदी में पढ़ना है तो पढ़ लो। परिणामी मिश्रण में 1 लीटर अल्कोहल और 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अंतिम मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। अब तुम यहां पर देखो, इसके अंदर में इसके अंदर में क्या करना है, तो 1 लीटर अल्कोहल मिलाना है और 3 लीटर पानी मिलाना है और बताना है। तो कुछ बालक अब ये भी दिमाग लगाएंगे, 46 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 47, और 53 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 56। 47 56 कहाँ पे है, ले यार ये तो आंसर ही नहीं है। अरे भाई तुम ये काम कैसे कर सकते हो यार, एक बात बताओ, यहाँ पर ये 1 लीटर है और ये तुम्हारे सामने 3 लीटर है, ये रेशियो है और ये लीटर है। रेशियो में लीटर को तुम कैसे जोड़ सकते हो। अगर तुम्हें लीटर जोड़ना है तो इसकी मात्रा निकालनी पड़ेगी पहले, और जब तक इसकी मात्रा को तुम नहीं निकालोगे तुम बना नहीं सकते। मात्रा कैसे निकलेगी मैं सिखाता हूँ। आप ये बताइए, आपने यहाँ पर ए के कितना लीटर लिया था, 5 लीटर, और आपने बी के कितने लीटर लिए थे, तो 6 लीटर। आप एक बात बताओ, ए का आपने बच्चों लिया था 5 लीटर, बी का आपने लिया था 6 लीटर, तो जो ये मात्रा बनेगी ये कितने की बनेगी, 11 लीटर की बनेगी। आप बताओ, 5 लीटर इसका लिया, 6 लीटर इसका लिया, तो मेरे भाई जो बनेगा वो कितना है, 11 लीटर का। तो इसके अंदर में तुम्हें पता करना है कि जैसे यहाँ पर ये जितने भी यूनिट हैं ये 11 को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितने यूनिट है मेरे भाई, 6 और 3 9 5 4 9। मेरे भाई यहाँ पर साफ तौर पे मैं यहाँ लिखूंगा कि सर 99 यूनिट्स, 99 यूनिट जो होगा ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 लीटर को सर। तो यहाँ पर 1 यूनिट की मात्रा 11 बटे यहाँ पे आप काटोगे तो सर बोलोगे सर 9 यूनिट का मान इतना, तो 1 यूनिट का जो मात्रा आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/9 लीटर। 1 यूनिट का मात्रा कितना होगा, 1/9 लीटर। 1 यूनिट का मात्रा कितना होगा, 1/9 लीटर। तो यहाँ पर देखो, एक का मात्रा 1/9, तो 46 का मात्रा क्या हो जाएगा, 46/9 लीटर हो जाएगा, और इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 53/9 लीटर हो जाएगा। यानी अगर हम देखेंगे, मैं फिर से कहता हूँ, इसकी मात्रा कितनी होगी, 46/9 लीटर होगा, और इसकी मात्रा कितनी होगी, 53/9 लीटर होगा। यानी जितना यूनिट है डिवाइड बाई 9, जितना यूनिट है डिवाइड बाई 9, जितना यूनिट है डिवाइड बाई 9। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब क्वेश्चन में जो कहता है 1 लीटर ऑफ एल्कोहल एंड 3 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ एल्कोहल यहाँ पर ऐड करो एंड 3 लीटर ऑफ वाटर ऐड करो, और ऐड करने के बाद में तब जो फाइनल का रेशियो आएगा वो बताना। तो यानी लीटर में लीटर जोड़ना है, लीटर में लीटर जोड़ना है। अब आप देखो, 9 एकम 9 और 46 कितना हो जाएगा, 55 बटे मेरे भाई यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ 9 तिरके 27, 27 को मेरे भाई इसके साथ में जोड़ो तो बोलोगे गुरुजी 80/9 हो जाएगा। 9 तिरके 27, 27 को इसमें जोड़ेंगे तो 80/9। पहली बात मेरे मित्र, यहाँ पे आप अगर देखोगे 9 से आपके सामने 9 खत्म, 5 से आपके सामने 11, 5 से आपके सामने 16। द आंसर इज 11:16 एंड दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी, ना कि मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो ये सवाल जो है बच्चों यहाँ पर बहुत प्यारा सवाल था, मैं इसको बहुत अच्छे कैटेगरी में मानता हूँ, जहाँ पर कितने प्यार से कितनी इज्जत से हमसे ये कहा गया कि जब तुम दोनों को मिक्स करते हो तो जो तुम्हारे सामने वैल्यू आती है उनके अंदर में तुम वहाँ 1 लीटर और 3 लीटर जोड़ दो, 1 लीटर और 3 लीटर जोड़ दो। तो वो 1 और 3 तुमने कैसे जोड़ा, मुझे ज़रा ये बताना। तो पहले तुमने कहा गुरुजी 99 यूनिट, 99 यूनिट 11 लीटर को संबोधित करती है, तो सर 1 यूनिट 1/9 लीटर को संबोधित करेगी, 2 यूनिट 2/9 को, 3 यूनिट 3/9 को, 4 यूनिट 4/9 को, तो 46 यूनिट 46/9 को, और 53 53/9 को। यानी सर पहले वाला इतना मात्रा में था, दूसरा वाला इतना मात्रा में था। क्वेश्चन में हमसे कहा गया 1 लीटर इसमें ऐड करो, तो अल्कोहल में 1 लीटर ऐड करो और पानी में 3 लीटर ऐड करो। ऐड करने के बाद में अल्कोहल इतना हो गया, पानी इतना हो गया, और यदि हम इनका रेशियो लेते हैं तो वो 11 और 16 के अनुपात में हो चुका है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, एकदम बढ़िया, एकदम आसान। निधि यहाँ पर कहती हैं प्लीज़ एक्सप्लेन, किसी क्वेश्चन में आप इक्वल करते हैं और किसी में नहीं करते हैं। देखिए निधि, कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है जिसमें मैंने इक्वल ना किया हो, हर केस में इक्वल किया है। अगर ये ऑलरेडी और 18 18 होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता, नहीं करता। तो जब इक्वल नहीं दिया गया होता है तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ निधि। आप देखो 9 और 18 को इक्वल करना है, 18 बनाना है, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से, तो 9 × 2 18, 18 × 1 18, बराबर किया मैंने यहाँ पे। उसके बाद ये ऑलरेडी इक्वल थे तो मैंने इसीलिए इनको इक्वल नहीं किया, जितनी क्वांटिटी बोली थी बस उतनी क्वांटिटी मैंने ले ली, ठीक है। यहाँ 10 और 4 कैल्शियम 20 होता है, इक्वल नहीं थे, तो 10 को 2 से गुना किया 20 बना दिया, 4 को 5 से गुना 20 बना दिया, और जितना जितना क्वांटिटी बोला था उतना क्वांटिटी बाद में मैंने ले लिया।
ये ऑलरेडी इक्वल थे तो मैंने इक्वल नहीं किया। तो जिस क्वेश्चन में इक्वल दिया गया है उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, और जिसमें नहीं दिया गया है उसमें इक्वल करने की ज़रूरत है मेरे मित्र। और बताइए आप यहाँ पर, और बताइए, क्लियर हो गया ये बात? अभी हम आते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर में। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन सॉल्यूशन ए और बी। ये एल्कोहल है और ये वाटर है, और यहाँ पर ये एल्कोहल है और ये वाटर है। 2 liter of A is mixed with 5 liter of B and 3 liter of alcohol is also added to get a new solution C. In 1.5 liter of solution C, how much alcohol should be mixed so that the ratio of alcohol and water in the final become इतना। जहाँ से आपका सोचना खत्म होता है वहाँ से मेरे सवाल शुरू होते हैं। कहने का मतलब कि जब हम आपको पूरा पूरा टाइप क्लियर करवा देते हैं, सारी सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं, उसके बाद में हम इसमें लेवल बढ़ाना शुरू करते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसीलिए किया जाता है मेरे भाई, ताकि आपके सोचने की, समझने की जो क्षमता है वो बढ़ पाए। ठीक है, आप यहाँ देखो, विलियन ए और बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात। बहुत मजा आएगा, आप टेंशन मत लो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरा काम है इसको समझाने का। विलियन ए और बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3, 5 और 5, 7 है। विलियन ए और बी में अल्कोहल का और पानी का अनुपात। अगर हम विलियन ए देखें और विलियन बी देखें तो विलियन ए में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या है? 3:5 है, और यहाँ पर मेरे भाई 5:7 है। अगर हम देखें तो ये हमारे सामने जो टोटल है वो 8 का है, और ये हमारे सामने जो टोटल है वो 12 का है। तो विलियन ए और बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात इतना है। देखो अब निधि, यहाँ पर आप कह रहे थे सर समझ में नहीं आता, आप किसको बराबर करते हो और किसको नहीं करते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ बहुत तरीके से समझो। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो बोलोगे नहीं। 8 और 12 कैल्शियम 24 होता है, तो 24 बनाएंगे तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई और 12 को 2 से। अब मैंने कर दिया इनको बराबर। अब बराबर करने के बाद में क्वेश्चन में क्या कहता है वो पढ़ो। कहा गया विलियन ए के 2 लीटर हमें लेने हैं और विलियन बी के हमें 5 लीटर लेने हैं। इसके हमें कितने लीटर लेने हैं? 2 लीटर। और इसके हमें कितने लीटर लेने हैं? 5 लीटर। याद रहना, इसका 2 लीटर क्वांटिटी ले रहे हो और इसका 5 लीटर क्वांटिटी ले रहे हो। ठीक है, तो जब 2 लीटर और 5 लीटर को जोड़ोगे तो कितना लीटर बनेगा? 7 लीटर बनेगा। भाई एक 2 लीटर के बोतल को 5 लीटर बोतल में मिला दोगे तो जो बनेगा वो कितने का बनेगा? 7 लीटर का ही बनेगा। समझ में आ रहा है? 2 लीटर के बोतल को 5 लीटर के साथ में मिलाओगे तो कितना बनेगा? तो 7 लीटर बनेगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर? तो वैसे ही हमारे सामने कहानी था कि गुरुजी 2 लीटर को 5 लीटर के साथ। अब देखो, एक ऑप्शन ये होता है कि जैसे 6 है तो 6 से इधर में मल्टीप्लाई, इधर में मल्टीप्लाई, और 10 है तो 10 से इधर में मल्टीप्लाई, इधर में मल्टीप्लाई, और फिर मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद में हम बाद में उसको काटें। एक तो ऑप्शन ये होता है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर ये होता है कि जैसे हमारे सामने यहाँ पर ये चीज़ है तो हम अभी ही इसको काट दें। तो यहाँ पर जैसे 3 है तो हम अभी मेरे भाई यहाँ मल्टीप्लाई करें, अभी इसको मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पर इसको 5 है तो हम अभी इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे तो 9 हो गया और 25 हो गया। 25 और 9 कितना हो गया? तो 34 हो गया। और ये 15 हो गया और 35 हो गया। 15 और 35 कितना होता है? 50 होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है काट सकते हो 17 बार में और 25 बार में। अब एक बात बताओ बच्चों, ये पूरा मटेरियल यानी जो पूरा माल है, पूरा सामान जो है वो कितने का है? 7 लीटर का है। ये पूरा सामान, ये जो पूरा का पूरा सामान है ना मित्र मेरे, ये पूरा सामान कितने लीटर का है? 2 लीटर इसके, 5 लीटर इसके, यानी 7 लीटर के करीब में। ये कितने लीटर में है? तो 7 लीटर में है। ये मत कहना कि गुरुजी हमको नहीं पता कि ये 7 कैसे आया। भाई साफ तौर पे कहा गया है 2 लीटर यहाँ पर विलियन ए और बी के 5 लीटर। इसका 2 लीटर, इसका 5 लीटर लोगे तो कितना लीटर का सामान बनेगा? 7 लीटर का बनेगा। सर 3 और 2 कहाँ से आया है? भाई अब उठा के तुमको पटक देंगे। समझ में आ गया बात? यहाँ पर 3 और 2 कहाँ से आया? बेशर्म आदमी, 1.5 घंटा हो गया पढ़ाते हुए और ये कहता है 3 2 कहाँ से आया? 8 और 12 कैल्शियम 24 होता है। 24 बनाने के लिए 8 को 3 से गुना करोगे, 12 को 2 से गुना करोगे। समझ में आ गया? इतने देर से हम कह रहे हैं और कह रहे हो 3 2 कहाँ से आया। ठीक है, बेशर्मों की तरह मुंह उठा करके क्लास के एंड में आना है। शुरू से आओगे तो तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा ना, तो क्यों आओगे? ठीक है, मत आओ, आराम से एकदम क्लास में अपने मन के मालिक हो। जब मर्जी हुआ मुंह उठा के चले आएंगे, और जब मर्जी हुआ तो मुंह उठा के पूछ लेंगे। क्या ही फर्क पड़ता है? अपने घर की क्लास है, घर की खेती है। ऐसे ही हमने 10वीं कर लिया, ऐसे ही हमने 12वीं कर लिया, ऐसे ही नौकरी की भी तैयारी कर लेंगे। आ जाओ, 17 और 15 कितना होता है? 42 यूनिट होता है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम कहेंगे 42 यूनिट है। और ये 42 यूनिट हमारे सामने किसके बराबर है? तो 7 लीटर के बराबर है।
तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 7 से 1 बार में और 7 से 6 बार में 6 यूनिट का मान इतना। तो अगर हम 1 यूनिट का मान देखेंगे तो ये हमारा नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर इतना लीटर। 1 यूनिट का मान 1/6 लीटर, 1 यूनिट का मान 1/6 लीटर, यानी जितना यूनिट निकालना है डिवाइड बाई 6। तो इतना यूनिट निकालना है तो मेरे भाई डिवाइड बाई 6 कर दो, और इतना यूनिट निकालना है तो डिवाइड बाई 6 कर दो। अब ये इतना लीटर है बच्चों, और यहाँ पर इतना लीटर है। बट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, उसके बाद में इंग्लिश हो या हिंदी हो पढ़िए। यहाँ पर क्या कहा गया है, बोला गया मेरे भाई यहाँ पर 2 लीटर ऑफ A is mixed with 5 लीटर ऑफ B and 3 लीटर ऑफ द alcohol is also added to it to get a new solution C। मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, 2 लीटर ऑफ A को मिक्स करते हो 5 लीटर B के साथ में, 2 लीटर A लिया, 5 लीटर B लिया, मिक्स करके तुमने बना दिया। जो तुमने बनाया उसके अंदर में अल्कोहल की मात्रा इतनी है और पानी की मात्रा इतनी है। अब आप पढ़ो क्या कहा गया, इसमें 3 लीटर अल्कोहल मिला करके एक नया विलियन सी प्राप्त किया जाता है। अगर मुझे सी की प्राप्ति करनी है तो मुझे इसके अंदर में क्या करना होगा, तो मुझे यहाँ पर मेरे भाई जो है इसके अंदर में कितना मिलाना होगा, 3 लीटर अल्कोहल और मिलाना होगा। तो अल्कोहल में 3 लीटर मिलाऊंगा और ये जितना है उसको मैं उतना ही रखूंगा, तो मुझे सी की प्राप्ति होगी। सी क्या है, 6 के 18, 18 और 17 कितना होता है, तो मेरे भाई 35/6, यानी सी के अंदर में अल्कोहल की मात्रा इतनी होगी और सी के अंदर में जो पानी की मात्रा होगी वो इतनी होगी। ठीक है, अब तुम्हारे सामने सी का मेरे भाई यहाँ पर क्वांटिटी मिल गया। अब कहता है इन 1.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन सी हाउ मच अल्कोहल शुड बी मिक्स्ड सो दैट द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन फाइनल सॉल्यूशन इज इतना। अब यहाँ पर कहा जाता है कि यदि हम यहाँ पर, आप देखो इंग्लिश में हम बताते हैं, हिंदी में भी हम पढ़ के सुना देंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर बच्चों नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 35 और 25/6, अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये 35/6 हमारे सामने और यहाँ पर ये क्या है, 25/6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया, हिंदी में भी पढ़ो, विलियन सी के 1.5 लीटर में, ये आपके सामने विलियन सी है और इसका पूरा मात्रा नहीं लेना है। जैसे मानो यहाँ पर ये जो है मेरे भाई पूरी की पूरी ग्लास है, पूरे ग्लास में 5 लीटर पानी आता है, मुझे इसका सिर्फ 1 लीटर लेना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 लीटर के अंदर में भी पानी और दूध का अनुपात 1:2 अगर 2 है तो 1 लीटर में भी पानी और दूध का अनुपात 1:2 होगा, और 1 ml में भी पानी और दूध का अनुपात 1:2 होगा, तो इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया आप यहाँ पर इसका कितना लीटर लेते हैं, तो 1.5 लीटर आप लेते हैं, और इसके 1.5 लीटर में, हिंदी हो इंग्लिश हो, विलियन सी के 1.5 लीटर में कितना अल्कोहल को आप ऐड करेंगे ताकि अंतिम विलियन में अल्कोहल और पानी का अनुपात यहाँ पर 2:1 हो जाए, 2 क्या हो जाए, तो 1 हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इन दोनों का रेशियो लेना सीखो। आप यहाँ पर देखो कि किस रेशियो में थे और ऐड होने के बाद में किस रेशियो में आ गए, ये बात आप मानते हो। तो अगर आप इनका रेशियो लोगे तो 6 से आपके सामने 6 खत्म, 5 से आपके सामने 5 बार में, 5 से आपके सामने 7 बार में, यानी ये रेशियो 7:5 है, 7:5 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर ये दोनों जो चीज़ें हैं सर ये 7:5 है। अब बच्चों एक काम करो, तुम दुनिया की सारी चीज़ों को भूल जाओ, तुम यहाँ दुनिया की सारी चीज़ों को भूल जाओ और क्लास नंबर 1 में चलो। और क्लास नंबर 1 में जब चलोगे तो वहाँ पर मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, एक बात बताओ, ये इस मात्रा में है, इसको ऐड किया गया है और इस मात्रा में आ गया है। तो मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ठीक है, मैंने वहां पर आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था अगर अल्कोहल को ऐड करोगे तो पानी की मात्रा क्या रहेगी, तो सेम रहेगी, और पानी को ऐड करोगे तो अल्कोहल की मात्रा क्या रहेगी, तो सेम रहेगी। इस क्वेश्चन के अंदर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक भाई कहता है गुरुजी बाकी टीचर से दुश्मनी मोल ले रहे हो, उनका धंधा चौपट करवा करके एक इंडिया में सबसे सस्ता और दूसरा फ्री। भाई देखो ठीक है, क्या ही दुश्मनी मोड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है सभी शिक्षक जो है वो बच्चों के हित के बारे में ही सोचते हैं, तो वो पढ़ा दें मैं पढ़ा दूं, बात एक ही है, बच्चों तक चीज़ें पहुंचे, बेहतर तरीके से पहुंचे, बस और क्या ही कहना है। ठीक है इरादा किसी से कोई दुश्मनी लेने का नहीं है, ना ही कभी था। ठीक है, इस रेशियो में है, ऐड करने पर ये हो गया, तो ये 5 है तो ये भी क्या करेंगे, तो 5 बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे। अब हम सवाल को बच्चों कैसे बनाते हैं आप समझिएगा। क्वेश्चन में हमसे एमएल में कहा गया ना, देखो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे सर ये 1.5 लीटर है, तो सर ये 1.5 लीटर है तो ये कितने की मात्रा है, 7 और 5 12 की मात्रा है। और हमसे ये बोला गया जो तुमने ऐड किया है उसकी मात्रा बताओ। भाई 7 वैल्यू थी
और ये 10 बन गई। जो ऐड किया वो कितना किया, 3 किया है। तो इसीलिए जो दिया गया है वो हमारे सामने 12 की वैल्यू है, और जो पूछा गया है वो हमारे सामने 3 की वैल्यू है। अब जाहिर सी बात है, लीटर में है तो आंसर लीटर में आएगा। तो लीटर में ना आए इसके लिए हमें 1000 से गुना करना होगा ताकि वो ml में निकल के चला आए। आप इसका दशमलव हटा दो, 10 लेकर के चले आओ। आप यहाँ पर अपनी कटम कुटाई करो। 3 से मेरे भाई काटोगे कितनी बार में, 4 बार में। 0 से 0 खत्म, 4 से 25 खत्म, और मेरे भाई 25 को 15 से गुना करने पर 375 आता है। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो देखिए किस लेवल तक के क्वेश्चंस को हमने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया। हमने बनाया यहाँ पर कि भाई देखो, ए और बी को मिक्स करने के बाद में जो आएगा उसमें 3 लीटर अल्कोहल डालोगे तो सी मिलेगा। सी के 1.5 लीटर के सॉल्यूशन में एक्स डालने पर फाइनली रेशियो ये हो जाता है। तो इसका मान बताओ कितना होगा। इससे क्या होता है, दिमाग हमारा खुलता है। मल्टीपल कंसेप्ट एक क्वेश्चन के अंदर में जब अप्लाई होते हैं ना, तो चीज़ें लगती हैं हाँ यार मजा आ रहा है, यार ये तो ऐसे हो रहा है। सोचो ये नीचे वाला पार्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो हम तुमको सिखा रहे थे वो वाला कंसेप्ट था। ठीक है, नीतीश कुमार कहते हैं सर आपने इसमें 3 लीटर ऐड क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है इसीलिए हमने ऐड किया है। नहीं कहता हम ऐड नहीं करते। ठीक है, फिर आप कहते हो जी बड़ा टफ सा हो जा रहा है। बात टफ और स्लो की नहीं है ना, बात यहाँ पर नीड ऑफ द आवर है। भाई पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा तब जा करके बात बनेगी, नहीं होगा तो कोई फिर फायदा ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन को एक बार रुको, पहले आप इस क्वेश्चन को देखो। अब यहाँ पर क्या है, आपने बहुत दो सॉल्यूशंस मिला लिए। अब आप यहाँ पर 3 सॉल्यूशन मिला कर देखिए। और इसमें कहीं पर कोई शॉर्ट वॉट में बनाने का ड्रामा मत करना, गुरुजी इसको शॉर्ट में बता दो, इसमें बता दो, उसमें बता दो। कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाले हैं गुरुजी, जैसे बनेगा वैसे बनाना ही पड़ेगा। अब अभी तो मैं आपको दो के मिक्सिंग मैंने दिखाए, फिर अब आप देखोगे 3 के मिक्सिंग, फिर अब आप देखोगे 4 के मिक्सिंग, फिर अब आप देखोगे 5 के मिक्सिंग, और जितना हो उतना करो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं दिल खोल करके पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने कभी इतने टाइप्स नहीं करवाए, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करवाए, लेकिन जब करवा रहा हूँ तो करो। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन इतना सरल है, जो नहीं बनाया वो मूर्ख आदमी है। 3 कंटेनर का आयतन, इस बार आयतन बराबर नहीं है, वो इस अनुपात में है। ठीक है, वे दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात 4:1 का है। दूसरे में दूध और पानी का अनुपात इतना है। तीसरे में दूध और पानी का अनुपात इतना है। क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर कहा जाता है इसका 3, इसका 4 और इसका 5, इनका आयतन इस अनुपात में है। तो मिक्स करने के बाद में तीनों कंटेनर को चौथे में डालने के बाद में चौथे में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब आप देखो यहाँ पर आप 2 लोगों को मिला रहे हो, 3 को मिला रहे हो, 4 को। आप 3 अलग अलग कंटेनर को मिला रहे हो जिनके आयतन के अनुपात ये है और ये इसमें होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे मेरे भाई साफ तौर पे कि गुरुजी मिल्क आता है और क्या आता है, वाटर आता है। 4 1 3 1 5 2 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 और 2 हो जाएगा। अब उसके बाद में सबसे पहला कदम होता है टोटल करना। तो टोटल करो भाई, 4 और 1 का टोटल 5 होता है, 3 और 1 का टोटल 4 होता है, 5 और 2 का टोटल 7 होता है। अब ये हमने टोटल कर दिया। टोटल करने के बाद में टोटल करने के बाद में सबसे पहला काम बच्चों क्या होता है, जल्दी से बताओ। सबसे पहला काम होता है क्या करना, तो बराबर करना। क्या करना मेरे भाई, यहाँ पर बराबर करना। समझ में आ गया बात। अब बराबर करने की बात है 5 4 और 7। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 5 का, 4 का और 7 का हम एलसीएम लेंगे। सारी संख्याएं एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि सर बराबर करने का एक और टेक्निक हो सकता है, एलसीएम लेके कर लो, या जिसके पास 5 है 4 और 7 नहीं है तो इसको 4 और 7 से गुना कर दो। जिसके पास 4 है 5 7 नहीं है तो 5 7 से कर दो। जिसके पास 7 है 5 और 4 नहीं है तो 5 और 4 से कर दो। अब देखो 4 5 7 4 5 7 4 5 7 क्वांटिटी बराबर हो गया। बराबर होने के बाद में 3 लीटर इसका, 4 लीटर इसका, 5 लीटर इसका। तो बराबर होने के बाद में 3 लीटर इसके लेने हैं मेरे भाई, उसके बाद में दूसरे के 4 लेने हैं, और इसके कितने लेने हैं, 5। कोई भी डेटा अगर कट जाए तो उसको काट लिया करो, कोई भी डेटा अगर कट जाए तो उसको काट लिया करो। इससे क्या होता है, टेंशन फ्री हो जाते हो तुम। तो जैसे यहाँ से 4 कट रहा है, 4 कट रहा है, 4 कट रहा है हमने काट लिया। 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ नहीं है। 3 यहाँ पर है और 3 कहीं नहीं है। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। तो अब कुछ भी नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो जो बच गया मल्टीप्लाई करो 21 से। तो 21 से बच्चों इधर भी मल्टीप्लाई करिए, और 21 से आप यहाँ पर इधर भी मल्टीप्लाई करिए।
35 है तो 35 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करिए और 35 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर आपके सामने 25 है तो 25 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करिए, 25 से आप इधर भी। इतना सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन, इतना सिंपल हो गया जिसकी कोई हद ही नहीं है। हालांकि किसी एक का भी टोटल करके वेरीफाई चाहो तो कर सकते हो। अब देखो 21 का 4 गुना कितना हो जाता है, फटाफट देखो 84। 35 का 3 गुना कितना हो जाता है, 105। और 25 का 5 गुना 125 हो जाता है। 5 10 14 का 4 पास में 1, 8 2 10 11 और हमारे सामने 314। अब यहाँ पर 314 है ना, तो मैं तुम्हें कहता हूँ 314 है तो आंसर कौन सा होगा, सी होगा। क्यों सी होगा मेरे भाई, आंसर हमेशा वो होता है या तो ये खुद होगा और नहीं तो इसी का कोई फैक्टर होगा, तो सी होगा। आपको दूसरे को कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी लगता है कि नहीं कोई मिस्टेक हमसे हो सकती है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। आप यहाँ पर देखिए, ये हमारे सामने कितना है, 21 है, ये कितना है 35 और ये कितना है 50 है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 106 हो जाएगा, ये 106 हो जाएगा। अब आप अगर काटोगे तो ये है 157 और यहाँ पर है 53। फाइनली देखोगे तो रेशियो आपके सामने आ चुका है। फाइनली देखोगे तो रेशियो आपके सामने आ चुका है। तो सर ये क्लियर कट है, आप 3 मिश्रण को मिलाए हो और तीनों को अलग अलग क्वांटिटी ले करके मिलाए हो और मिलाने के बाद की वैल्यू है। 3 मिश्रण आपने मिला दिए और 3 मिश्रण को मिलाने के बाद में आपने देखा तो ये आया। तो 2 मिश्रण पर भी क्वेश्चन आता है ऐसे ही, 3 मिश्रण पर भी जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही, 4 के ऊपर भी आएगा तो ऐसे ही आएगा। जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं टेंशन मत लो, सब करवाएंगे, अपने हिसाब से करवाएंगे। आप यहाँ पर देखो, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं 4 मिश्रण का आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 4 मिश्रण का हम आपको दिखाते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ये 4 मिश्रण वाला तो ये तो अब एक्स वाला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे सामने। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, ए एंड बी आर मिक्सड इन द रेशियो इतना, फाइंड हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो एज टू ऑब्टेन, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब अलग अलग क्वेश्चंस हैं। 10 लीटर ऑफ एज मिक्सड विद 8 लीटर में, ये सब तो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 4 मिक्सन का तुम्हारे सामने हम यहाँ पर चलो एक क्वेश्चन देते हैं, अपने तरफ से देते हैं और सारे के सारे लोग आंसर देना शुरू करो जल्दी से। मुझे सभी लोगों से आंसर चाहिए। मेरे पास में एक मिश्रण ऐसा है जिसके अंदर में दूध और पानी का अनुपात ये है, दूसरा मिश्रण ऐसा है जिसके अंदर में दूध और पानी का अनुपात ये है, तीसरा मिश्रण ऐसा है जिसके अंदर में दूध और पानी का अनुपात ये है, और चौथा मिश्रण ऐसा है जिसके अंदर में दूध और पानी का अनुपात ये है। इन चारों मिश्रण को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मैंने जब लिया है तो इसका 2 बोतल लिया, इसका 1 बोतल लिया, इसका 2 बोतल लिया और इसका 1 बोतल लिया है, ठीक है। अब उसके बाद में मुझे बताओ कि जो मेरा बनेगा इसके अंदर में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, जल्दी से बताइए मेरे भाई। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बना दीजिए, मैं मान जाऊंगा। फटाफट बताइए जल्दी से, जल्दी से बता दीजिए, हम मान जाएंगे। आपने 2 मिश्रण की मिक्सिंग कर ली, आपने 3 की मिक्सिंग कर ली, आप 4 की मिक्सिंग कर रहे हो, ठीक है। 4 की मिक्सिंग करने के बाद में तब बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जल्दी से बताइए आप यहाँ पर क्या कहेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि हम जी रेलवे का बैच लिए थे कि आप खाली रेलवे के क्वेश्चन कराएंगे, ये सोच करके। तुम्हारे सोच के हिसाब से हम थोड़ी पढ़ाएंगे भाई, हम तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे। तुमको अपने हिसाब से अगर तुम्हारा कोई टीचर चाहिए तो भैया कोई दूसरा टीचर ढूंढ लो जो कस्टमाइज करके तुम्हारे हिसाब से पढ़ाए। मैं तो पेपर के हिसाब से पढ़ाऊंगा भाई, मैं वो पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे पेपर में आएगा, जिससे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। आजकल के बच्चों का भी अलग ही धंधा बन गया है कि उनको उनके हिसाब का टीचर चाहिए, चाहे सिलेक्शन होना हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आ जाइए, सारे क्वेश्चंस आपके रेलवे के अनुसार ही हैं, पढ़िए। आपका किताब नहीं बने, पीवाईक्यू आपसे नहीं बने तो आप बात करिएगा, लेकिन आप मेरे पढ़ाने के बाद सारे पीवाईक्यू की ऐसी तैसी कर देते हैं, सारे पीवाईक्यू को उड़ा देते हैं, तो भैया इससे बड़ी बात क्या है। तो आपके हिसाब से थोड़ी आदमी पढ़ाएगा, कस्टमाइज टीचर थोड़ी बनेगा, हम पेपर के हिसाब से पढ़ाएंगे। आइए, तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया तो पहला वाला जो रेशियो है 1 और 2 का अनुपात है, दूसरा वाला 1 और 3 का अनुपात है, तीसरा वाला 1 और 4 का अनुपात है, और फिर यहाँ पर 2 और 1 का अनुपात है। जब हम यहाँ पर करते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है मालिक वो होता है टोटल करना। तो आप टोटल करो, 2 और 1 का 3 टोटल इतना हो जाएगा, 3 1 का टोटल इतना हो जाएगा, 4 1 का इतना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। टोटल के बाद में होती है लाइन खींचना। लाइन में अगर आप देखोगे तो बराबर करना है। आप सब कैल्शियम देखो, 3 चौके 12 25 60, सब कैल्शियम कितना होता है, 60 होता है, 60 होता है। 60 कैसे बनाओगे मित्र, तो 2 को 20, 3 को 20 से गुना करोगे, 4 को 15 से, इसको 12 से, और इसको मेरे भाई यहाँ पर 20 से। अब तुम्हारे सामने क्या बन गया, तो 60 बन गया। अब यहाँ देखो 2 1 2 1 करना है, इसका 2 लेना है, इसका 1 लेना है, इसका 2 लेना है और इसका 1 लेना है, ले लिया।
अब यहाँ पर बताओ, कुछ कटे तो यहीं पर उड़ा दिया करो। तो बोलोगे गुरुजी हमको ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर जो है ना किसी को नहीं काट पाएंगे। क्यों नहीं काट पाएंगे? 15 एक ऑड नंबर है, 3 और 5 से कटता है। ठीक है, 5 से कटेगा, ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। रही बात 3 से काटने की, ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 3 से, और कोई नहीं कटेगा, तो फायदा नहीं है। नहीं है तो 40 है ना, तो फटाफट यहाँ पर किससे गुना किया जाए? 40 से। सारे के सारे लोग देखते जाओ भाई। 15 है ना, तो किससे गुना किया जाए? तो 15 से गुना किया जाए। यहाँ पर 24 है ना, तो किससे गुना किया जाए? तो 24 से गुना किया जाए। और यहाँ पर 20 है ना, तो किससे गुना किया जाए? तो 20 से गुना किया जाए। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन हो जाएगा। कल की क्लास में मैं मल्टीपल एग्जाम्पल अपनी तरफ से और दे दे करके तुम्हें समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 40 और 15 कितने होते हैं? 55। 55 में अगर तुम 24 को जोड़ोगे तो 55 में 20 जोड़ोगे 75 आएगा। 75 में 4 जोड़ोगे 79 हो जाएगा। और 79 में अगर तुम 40 जोड़ोगे 119 हो जाएगा। तो ये हमारे सामने 119 हो जाएगा। अब देखो ये 80 है और यहाँ पर कितना है? 45 है। 80 में अगर आप 45 को जोड़ते हैं तो 80 में आप यहाँ पर जोड़िए 45 को जोड़िए, फिर 24 चौके 96 को, और ये हमारे सामने 20 को। 6 और 5 11 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 17, 17 2 19, 1 20 4 24, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कितना? तो यहाँ पर 241 के करीब में। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? तो जो आंसर आएगा वो 119 और 241 आएगा, और ये हमारे सामने करेक्ट होगा। ये हमारे सामने क्या होगा? करेक्ट होगा। तो क्लैरिटी मिली आप लोगों को? तो कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, कहीं पर कोई इशू की बात नहीं है, सब आपके सामने है, सब कुछ आपके प्रत्यक्ष है। कि कल के दिन अगर ये कह दे कि तुमने 4 जार को भी मिलाया है, तुमने इस रेशियो में मिलाया है, और मिलाने के बाद में जो मिला है वो क्या मिला है? तो ऐसे बना है। मिलाने के बाद जो बना है वो ऐसे बना है। इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आ जाता है जो मैं आपसे यहाँ पर चाहूँगा, और मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि भाई एक क्वेश्चन और बना लो, और 4 के मिश्रण का ही बना लो, बस एक लेवल ऊपर होगा। वो क्या होगा वो देखो। एक तुम्हारे सामने जार होता है जिसमें वो 1 और 2 के अनुपात में मिलाते हैं। एक जार के अंदर में दूध और पानी मेरे भाई 3 और 1 के अनुपात में है। दूसरे जार में मेरे भाई यहाँ पर 1 और 3 के अनुपात में है। और चौथे जार में मेरे भाई यहाँ पर 2 और 1 के अनुपात में है। ये 4 जार है। ये जार जो है यहाँ पर, इस जार का मेरे भाई आपको 10 लीटर लेना है। इस जार का आपको 20 लीटर मेरे भाई यहाँ पर लेना है। इस जार का आपको 30 लीटर लेना है। और इस जार का आपको 40 लीटर लेना है। ये जार इतनी इतनी क्वांटिटी के हैं। ये इतना लेना नहीं है, इतनी इतनी क्वांटिटी के हैं। ये 10 लीटर का जार है, ये 20 लीटर का है, ये 30 लीटर का है, 40 लीटर का है। मामला यहाँ पर क्या होता है कि जब तुम इसकी मिक्सिंग करते हो, जब तुम यहाँ पर मिक्सिंग करते हो ना, तो मिक्सिंग करते वक्त में तुम यहाँ पर क्या करते हो मैं बताता हूँ। मिक्सिंग करते वक्त में आप यहाँ पर क्या करते हो, इसका मेरे भाई यहाँ पर जो है वो पूरा, इसका आप यहाँ पर आधा बोतल लेते हो। इसका कितना बोतल लेते हो? तो आधा बोतल लेते हो। यहाँ पर इसका कितना लेते हो? इसका 1/4 लेते हो। इसका मेरे भाई कितना लेते हो? तो 1/5 लेते हो। और इसका कितना लेते हो? तो 1/8 लेते हो। और ले करके तब यहाँ मिक्स करके नया बोतल मेरे भाई निर्माण करते हो। आप एक लेबोरेटरी के अंदर में हो। उस लेबोरेटरी के अंदर में 4 मिश्रण आपने लिए। ये मिश्रण 10 लीटर का था, ये मिश्रण 20 लीटर का था, ये मिश्रण 30 लीटर का था, और ये 40 लीटर का था। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका मेरे भाई आधा चम्मच आपने लिया, इसका 1/4 लिया, इसका 1/5 भाग लिया, इसका 1/8 भाग लिया, और ले करके आपने बनाया। और आप बताइए यहाँ पर कि जो बनेगा उसके अंदर में मात्रा क्या होगी। ये वो क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में आपके में पूछा गया है। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम बहुत तरीके से बनाएंगे। जो क्वेश्चन आपके शीट में नहीं होंगे टेंशन मत लो, वो मैं एग्जाम्पल दे करके तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन मैं पूरी तरीके से रिलेट करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमने सीखा वो क्या सीखा? 2 मिश्रण को मिलाना, फिर 3 मिश्रण को मिलाना, फिर 4 मिश्रण को मिलाना। पहले सीखा बराबर मात्रा में मिलाना, फिर हमने सीखा अनइक्वल क्वांटिटी में मिलाना, और जब हम एंड कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ में तो क्वांटिटी भी अनइक्वल है और जो लिया जा रहा है वो मात्रा भी अनइक्वल है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? हम देखो यहाँ पर 1/6 नहीं है, 1/5 सही है, इसकी टेंशन तुम मत लो। यहाँ पर जो मैंने लिया है वो सही लिया है। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं एक रेशियो मेरे भाई। यहाँ पर पहले वाले का रेशियो लेना 1 और 2, दूसरे वाले का रेशियो लेना 3 और 1, उसके बाद में यहाँ पर रेशियो लेना 1 और 3 मेरे भाई, और यहाँ पर क्या लेना? 2 और 1 लेना। अगर हम देखेंगे इसका टोटल, पहला कदम होता है टोटल करना, यहाँ पर होता है टोटल करना, यहाँ पर होता है टोटल करना, यहाँ पर होता है टोटल करना। टोटल के बाद में दूसरा कदम होता है लाइन खींचना। उसके बाद में जो तीसरा कदम होता है वो यहाँ पर क्या होता है? 3 और 4 का एलसीएम यहाँ पर 12, तो हमें 12 बनाना है। तो 12 बनाना है मित्र, तो 12 कैसे बनेगा? 3 को 4 से, 4 को 3 से, 4 को 3 से, और 2 को 6 से।
आपने क्या किया, 12 बना दिया। स्टेप नंबर 1 होता है बराबर करना, वो कर दिया। स्टेप नंबर 2, 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर। तो इसके आपको 10 लीटर लेने हैं तो 10 लीटर ले लो, 20 लीटर आप इसके ले लो, आप इसके 30 लीटर ले लो, आप इसके 40 लीटर ले लो। ऐसे मान के चलो, ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3, आधा, एक चौथाई, 1/5, 1/8। तो यहाँ पर आपको इसका लेना है मेरे भाई आधा, तो आधे से मल्टीप्लाई। आपको इसका लेना है एक चौथाई, तो एक चौथाई से मल्टीप्लाई। इसका 1/5 लेना है, उससे मल्टीप्लाई। और इसका 1/8 लेना है, उससे मल्टीप्लाई। ये होता है मेरे मालिक हमारा तरीका, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 2 से हम काटेंगे 5 बार में, 4 से हम काटेंगे 5 बार में, 5 से हम काटेंगे 6 बार में, और यहाँ पर 8 से हम काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में। जान करके हमने वैल्यू ऐसी ली है जिसको मेरे भाई तुम यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं काट कूट कुछ भी ना पाओ। तो 5 × 4 यहाँ कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या तुम इनका रेशियो ले सकते हो, कदापिक नहीं। आप इनका रेशियो ले ही नहीं सकते। तो आप इनका रेशियो नहीं ले सकते। 20, 15, 18, 30 है, तो आप यहाँ पर गुना करेंगे 20 से, यहाँ पर भी गुना करेंगे मेरे भाई 20 से, जिससे कहा जाए उससे। 15 से कहा गया, 15 से इधर गुना, तो 15 से इधर गुना। 18 से कहा जाएगा, 18 से इधर गुना, 18 से इधर गुना। और मेरे भाई 30 से कहा जाएगा, 30 से इधर गुना, तो 30 से उधर गुना। अब अपने सवालों को देखो, 20 हो गया और यहाँ क्या हो गया, ठीक है, तुम्हारे सामने 20 हो गया, 15 3 45 हो गया, 18 कम 18, 30 दूनी 60। और यहाँ 6 4 10 2 12 1 13, 130। और मेरे भाई यहाँ पर 8 5 13, 143। तो ये हमारे सामने 143 आ गया। अब इधर वाले भाग को देखते हैं। 40 है, 15 है। आप देखो, ये 40 है, ये 15 है, ये 54 है, और ये 30 है। जोड़ो मेरे भाई, 5 4 9 हो गया, 5 3 8 1 9 4 13, 139 हो गया। तो यहाँ पर ये 139 हो जाएगा। तो हमारे सामने जो रेशियो आएगा वो यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है सर, लास्ट में 3 होगा ना, 2 + 1 = 3 होता है। कहाँ पर भाई, अच्छा, ओके, सॉरी। एक काम करो ना, इसका रेशियो मेरे भाई यहाँ पर आप बदल दो, 1:1, 1:1 करोगे तब भी फायदा नहीं है यार, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। कोई बात नहीं, यहाँ पर हम इसके रेशियो को बदलते हैं। 2 और 1 का मेरे भाई यहाँ पर जो है मेरे भाई टोटल हमारे सामने 3 है, और हमारे सामने 3 है, कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पर, हमारे सामने कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। रुक जाओ बच्चों, हमारे सामने जो है कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे यहाँ पर टोटल 3 आया तो 3 आया, तो 4 से गुना किए 12, 12 12, तो यहाँ भी 4 से गुना होगा तो 12। ठीक है, इसका 40 लेना और 1/8 लेना है, तो 5 चौके यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 चौके यहाँ पर बच्चों 20 हो जाएगा। और ये 20 हो जाएगा तो हमारे सामने यहाँ पर जो आएगा, ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड कंट्रोल, हम इसको सही करते हैं, थोड़ा सा इसको सही करते हैं, एक बार रुक जाओ बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने देखोगे तो सबसे पहला जो कदम था, 1 और 2 का टोटल 3 है, 3 और 1 का टोटल 4 है, 1 और 3 का टोटल इतना है, 2 और 1 का टोटल इतना है। टोटल को पहले बराबर करना है, 12 बनाना है। 3 से 4, 4 से 3, 4 से 3, 3 से 4। फिर उसके बाद में 10 20 30 40 लेना था, 10 20 30 40 लिया। 1/2, 1/4, 1/5, 1/8, 1/2, 1/4, 1/5, 1/8। 2 से 5 बार में तो 5 चौके 20, 4 से 5 बार में 5 3 15, 5 से 6 बार में 18, 8 से 5 बार में 20 हो गया। 20 15 18 20 है, तो 20 है तो 20 से गुना, 15 है तो 15 से गुना, 18 है तो 18 से गुना। और अब हमारे सामने 20 है तो हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आ जाइए, चलिए हम इसका टोटल करते हैं, और हम यहाँ पर बच्चों टोटल देखते हैं कि टोटल कितना होगा। ये हमारे सामने कितना है, तो 20 है। ये हमारे सामने कितना है, तो 45 है। ये हमारे सामने 18 है, और ये हमारे सामने 40 है। 8 5 13, 4 4 8 1 9 10 2 12, 123 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टोटल आ रहा है, ये टोटल कितना आ रहा है, तो 123 आ रहा है। यहाँ देखो 40 और 15 कितना होता है, 55, 55 और 20 कितना हो जाएगा, 75। और 75 में तुम यहाँ पर जो है 54 को जोड़ दो तो हमारे सामने 129। तो ये 129 जो होगा करेक्ट होगा। आप यहाँ पर इसको चाहो तो इसको काट सकते हो, और किससे काट सकते हो, 3 से। 3 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 41 बार में, और 3 से काटोगे तो 43 बार में। यानी या तो ये भी आंसर दे सकते हो और ये भी आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात जो है वो मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक बेस्ट क्वेश्चन हो जाता है, और गारंटी कहता हूँ तुम पेपर में देखना, मॉक में देखना, तुम्हारे सामने ये सवाल जो है वो निकल करके ज़रूर आएगा।
आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन ज़रूर आएगा कि तुम्हारे सामने 4 बोतल दिए गए हैं, फलाने 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 मात्रा के दिए गए हैं, इनका इतना 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 क्वांटिटी लेना है और लेकर के तुम्हें बनाना है। अब बना के दिखाओ। अभी बहुत ऐसे सवाल हैं जो अभी करने बाकी हैं, और बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से, बड़े प्यार से एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो आराम से पढ़ेंगे। मिश्रण जिस लेवल का आप सोच रहे हैं उस लेवल से ऊपर ही हम आपको लेके जाएंगे और बहुत तरीके से हम आपको बताएंगे। अभी तो मिश्रण शुरू हुआ है, शुरू तो नहीं कह सकते, 50% खत्म हो गया, 107 पे हमें जाना है, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे तो हम सारा पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहो। और जैसे मैंने कल भी आपको ये बात कहा था कि 2 मेथड होते हैं। अगर हम आज के सेशन में हम पूरे समराइज को करें, आज के सेशन को अगर हम समराइज करें, तो अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ ये पढ़ा रहा हूँ, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं सिर्फ ये पढ़ा रहा हूँ। आप देखो, जब हम यहाँ पर, अच्छा है सोहेल भाई, है इसके अंदर में उस समय नहीं दिख रहा था। तो जैसे अगर हम देखें तो आज के सेशन में हमने क्या कहा था कि 2 चीज़ें होती हैं, अलग अलग मिश्रण को अलग अलग मात्रा में मिला करके फाइनल का वैल्यू हमेशा पूछता है। तो इसको किससे बनाएंगे? तो रेशियो से। कभी 2 मिश्रण को कह देगा मिलाने को, कभी कह देगा 3 को मिलाओ, कभी कह देगा 4 को मिलाओ। तो ये जितना भी है सारा का सारा अभी रेशियो है। कल के सेशन में भी जब हम पढ़ेंगे तो अभी जो रेशियो वाला भाग है हम पहले इसको पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में तब हम आपको लेके चलेंगे एलिगेशन के ऊपर में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे यहाँ पर अलग अलग मिश्रणों को मिला करके जो बनाते हैं तो उससे हमें क्या बनता है। ठीक है, बाकी आज आपके सामने ऑफर है, और जो भी बच्चे जिस भी बैच में अपना एनरोलमेंट लेना चाहते हैं वो ले ले। विद्याग्राम पर ना इतना बड़ा ऑफर कभी आया है, और मैं कहता हूँ कि भविष्य में कभी भी इतना बड़ा ऑफर नहीं आएगा। ठीक है, पहली बार कोई मिलियन सेलिब्रेशन था विद्याग्राम का, तो ये हमने कर दिया। तो ये पहली और अंतिम बार का ही आपके सामने है, ऑफर है, इसका पूर्ण रूप से आप इसका लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।